हम एक दूसरे के सुख दुख दान जो भी करना है वो परिपूर्ण अपने पर इस हाथ से अपने शरीर से ये कर सकते हैं। देखिए कितने योनियों के बाद भुगतने के बाद हमें मनुष्य जीवन मिलता है। ये मनुष्य जीवन क्या मैं अपने धन दौलत इकट्ठा करने बिता दूं तो मोर जैसी मूर्ख दुनिया में कोई नहीं हुई। देखिए मनुष्य जीवन है। देखिए जब यम लोग से अपन यमलोक से एक देवता भेजते नीचे में दो इंसान जिसकी आयु पूरी हो जाती है। एक आदमी ऐसा आदमी रहता है जो इतना पैसा वाला रहता है जिसके 25-25 बंगले 50 कार, जिसके पीछे हर टाइम 50 आदमी रहते थे। एक उस आदमी के लिए जाते हैं और एक ऐसा आदमी जाता है ऊपर में जिसके पास कुछ नहीं रहता, लेकिन उसने जिंदगी में कुछ अच्छा कर्म किया रहता है, पुण्य किया रहता है, पैसा के साथ उसने कुछ अच्छी चीज कर्म कमाया रहता है। जब दोनों की बारी आती है, देखिए जीवन में हर आदमी परीक्षा की घड़ी से गुजरते। हमने आज परीक्षा घड़ी यहाँ देता, लेकिन हमारी परीक्षा घड़ी देने वाला ऊपर बैठे हैं। एक याद रखिए, वो मैं हूँ या आप हो, हम सब एक दिन परीक्षा घड़ी में गुजरना पड़ता है। वहीं से हमारा उद्देश्य होता है कि हम अल्लाह ऊपर स्वर्ग मिली कि नर्क मिली। अब वो जो एक आदमी ऐसा रहता है जिसने इतना पैसा कमाया रहता है, उसको अहम रहता है कि मुझे गुरुजी तो बढ़िया पॉइंट दी, क्योंकि यम देवता ही पॉइंट देने वाला रहता है। वही स्वर्ग और नर्क का फैसला वो करते हैं, हम अन्नी करन। तो उसको इतना अहम रहता है कि कम से कम मैं आया तो मोला मैं तो इतना पैसा बनाया हूँ, धन दौलत बनाया हूँ, तो मोला तो गुरु तो अच्छा पॉइंट दी। और वो छोटा आदमी जो रहता है वो बेचारा मन में सोचता है कि मैं तो कुछ नहीं करे, मैं हाथ में तो खाली आया हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं बनाया मैंने। तब जब यमदेव की पारी आती पॉइंट देने के बारी, तब बोलते देख बेटा तूने क्या कमाया, तेरे जाने के बाद तू देख अपनी पिक्चर की, तेरे जाने के बाद तेरे घर वाले तेरे पर क्या कर रहे, क्या तेरे को याद कर रहे हैं? नहीं करे, बल्कि और खुशी हो रही, चल दी सोकर पूंजी तो जल्दी जल्दी अंदर बटोर ले ना माना। लेकिन जो गरीब आदमी रहता है उसका पिक्चर देख कि कम से कम वो गया तो जनता आज उसको रो रही है, जनता उसको याद कर रही है कि ऐसा पालनहार हमारे बीच से चलेगी। ये होते तब वहाँ यमदेव की पारी आती, वहाँ पॉइंट दे के बाद तो वो किसको देते? बड़े आदमी ला नर्क में भेजते। जा बेटा ते वापस इस 84 लोक योनि में जा, हमार मनुष्य जीवन मिले है, स्वर्ग में जाए बार नर्क में जाए बार नहीं मिले है। देखिए गौ माता, आप विश्वास नहीं करोगे, गौ माता चारा खा के भी कितने लोगों को पालती है। अगर वो चाहती कि मैं अपने बेटे को ही पालूं तो आज सुबह से किसकी शुरुआत होती? बता, होती किसी की? नहीं होते। गौ माता अपना जीवन का उद्देश्य नहीं भूलती, वैसी हमार मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल धन दौलत कमाना ये कुछ नहीं है। मैं भी आया हूँ लकड़ी में, आया हूँ लकड़ी में जाऊँ। आप मतलब बता तो मैं जो मेरा बचपन से उद्देश्य था कि जनता के दिलों में अलग पहचान बनाना, जो मेरी सफलता की जो सीढ़ी थी, आप मतलब बता तो मात्र 2 साल पहले, क्योंकि काकरिया परिवार बालोद जिला में पूरी तरह पहचान है इनकी, हमारे परिवार की। लेकिन जो ये व्यापार सोना चांदी का व्यापार मैं 2 साल पहले चालू किया, ये मेरी सफलता की सीढ़ी था। और यही से जो मेरे जो आत्मा के अंदर जो मेरे करने का भाव था, इसी व्यापार से चालू हुआ। इस व्यापार के माध्यम से मैं पैसा धन दौलत को अलग रख के आता हूँ, मंच में कभी भी आता हूँ। जब मैं 1 महीना पहले, विश्वास नहीं करोगे, 1 महीना पहले जब मैं धनोरा में अपना इस की बात करी थी, तो महिला इतने गांव वाले लोग, आज विश्वास नहीं करोगे, 55 गांव में मुझे अतिथि बनने का सौभाग्य मिला है। 55 गांव में, ये कोई मात्र 1 महीना में मिला है, कोई ऐसा नहीं कि 1 साल में मिला, 1 महीने में मिला। सेठ जी आप आइए, आप ही मुखाग्नि सुनने का बहुत अच्छा आनंद आता है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूँ, क्योंकि देखिए मैं इतना जानता हूँ कि इस व्यापार के माध्यम से मैं 3 कर्म करता हूँ। एक कन्यादान करता हूँ, आप मतलब बताता हूँ। इतने ग्राहक मेरे पास रहते हैं, आज विश्वास नहीं करोगे, 2 साल पहले मेरे पास मुश्किल से 50 या 100 ग्राहक हुई। आप विश्वास नहीं करोगे, 5000 से 6000 जनता के दुआ और आशीर्वाद और प्यार है। ये मोर तरक्की है। इस व्यापार के माध्यम से मैं केवल धन दौलत का व्यापार नहीं करता, इस व्यापार के माध्यम से मैं कन्यादान, और दूसरा मेरा होता है सबसे स्वेच्छा से, आप मतलब बताता हूँ, जेकर घर भी कन्या होते, आप मतलब विश्वास हो या नहीं, क्योंकि अभी देखिए मेरे पास आते हैं कि सेठ जी आप नामकरण होने वाला है, आप आइए जरूर। देखिए ये एक ऐसा रहता है कि कम से कम जेकर घर भी कन्या आते या बाल गोपाल आते, मैं स्वेच्छा से, कन्या मेरी लक्ष्मी का अवतार है और उसी के आशीर्वाद से मैं बढ़ता हूँ। जेकर घर भी कन्या के प्राप्ति होते, मैं स्वयं ओकर घर में 2 मिनट के लिए जाऊँ, भले एक दिन यानी आज निमंत्रण है कल जाऊँ, लेकिन जाता जरूर है। निमंत्रण मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। एक से भैया मन मोला मात्र निमंत्रण दी, इसमें काम छोड़ के आया हूँ कि मेरा कम से कम निमंत्रण ला स्वीकार करना है। तो जेकर घर भी कन्या होते, ओकर घर में स्वयं मैं अपन हाथ से ओला एक चांदी के सुंदर पायल पहनाता हूँ, क्योंकि ओकर जो देने से मोर उद्देश्य यह है कि कम से कम मैं ऊपर वाले को जवाब दे सकूं कि मैं कम से कम पैसे के साथ कुछ अच्छे कर्म भी कमाया। जेकर घर में हुई भैया, देखिए अब आपके गांव में तो मेरा पहला रामधुनी आगमन है। अब आपके गांव में आया हूँ, अगर तुमन मोला बेटा माना था तो एक ताली बजाऊ, एक व्यापार के उद्देश्य से नहीं, एक बेटा के उद्देश्य से बजाऊ।
देखो महिला मन का सम्मान तो मिले सर्वोपरि है। देखिए हमारी माँ हमको 9 महीना गोद में रखती है और आज हमारी 1 किलो बट को हम 1 महीना नहीं रख सकते, 9 महीना कैसे रखती। तो महिला मन के जो माँ का है वो तो मैं 7 जन्म में उसका कर्जा नहीं चुका सको। तो मैं एक से और बताता हूँ कि जेकर घर भी हुई भाई एक निमंत्रण दू नहीं, देखिए हाथ उठा के बोलू तभी तो समझ आई का। देखिए निमंत्रण देने से ही ओकर महत्व रहता है और ऐसे में मजा नहीं आया। निमंत्रण दू कब, जब परिवार के सदस्य समझो तब होते। व्यापारी समझ के मत दो, एक बेटा समझ के दो। जेकर घर भी कन्या होते, क्योंकि मेरे को कम से कम ये इसलिए मांग रहा हूँ कि ये मेरा कर्म है, कर्म को कुछ अच्छा करना है, इसलिए मैं आपसे मांग रहा हूँ कि आपके घर में जब भी कोई कन्या हुई या बाल गोपाल हुई तो लड्डू गोपाल होते तो ओकर पर एक चांदी की कटोरी और एक चम्मच मैं स्वयं अपनी ओर से संप्रेम भेंट करता हूँ। ये मेरी खासियत है। देखिए मैं संसार में आया, बोला आना है लकड़ी में, जाना है लकड़ी में। आप मतलब बता तो दुनिया में अब धन दौलत से अब आदमी नहीं जाना जाता। आप में विश्वास करोगे, मैं अपन व्यापार 2 चीज लेके चालू करे हूँ। एक जनता होते, एक भगवान होते ऊपर। आप मतलब बता हो कि आपन का चीज हो, आप इस धरती पे का हो, आप मतलब नहीं मालूम कि आपन का हो। यहाँ मन व्यापार चालू करे हो, विश्वास नहीं करोगे, ऊपर वाले के आशीर्वाद से मात्र व्यापार चालू किया। हम मन मंदिर में जाता हूँ, लाखों रुपए दूर दूर करके जाता, दर्शन करतन, क्या मांगतन कि हमार परिवार सुख शांति रहे, हमार व्यापार अच्छा चले। तब हमन हाथ तो करता, लेकिन आप मतलब बता तो हमन भगवान के आशीर्वाद से मैंने अपनी दुकान खोला, लेकिन आज जो तरक्की दी वो मोला जनता दी है। एक स्थिति बता तो अगर एक भगवान ऊपर है तो वो होते, एक भगवान नीचे वो है जनता। आपन नहीं मालूम आप का चीज हो। आज दुनिया में जितना भी बड़े आदमी बनते, हमन भी धन दौलत लान कहीं ऊपर से नहीं आए हमारे पास, ये सब होते आप मन की कृपा। आप धरती पे साक्षात भगवान का अवतार है, वो है जनता। जेकर साथ जनता के आशीर्वाद होते होता धन के कमी नहीं रहते, धन होकर पीछे आते। खासियत सही बात है नहीं धन के, लेकिन आप मतलब जो भूलते वो तो मोला नहीं मालूम। मेरा उद्देश्य है कि मैं जनता, अभी तो मात्र 2 साल में 5 से 7 हजार जनता की दुआ और आशीर्वाद मोर साथ है। भगवान करे आपके आशीर्वाद, क्योंकि अभी तो मात्र छोटी सी उम्र है, आते चल के और अगर आप आशीर्वाद मिली तो मोर जीवन धन्य हुई। क्योंकि मोला तस्वीर में आए से पहले कम से कम जनता के दिल में बनाना है जगह। और मैं आप मतलब विश्वास नहीं करोगे, मैं अपने हृदय से बोलता हूँ, मैं जनता के दिमाग में दिल जगह नहीं बनाता, जनता के दिल में जगह बनाता हूँ। यही मोर व्यापार के तरक्की के कारण है कि कम से कम ब्याज भी लेता हूँ तो कम से कम इतना कम से कम क्यों कि कम से कम ऊपर वाले को, मेरे को भी ब्याज मत देना पड़े, इसलिए उसके भुगतान के लिए वो भी मैं तैयार रहता हूँ। जितना बन सके उतना करता हूँ। और महिला शारदा महिला संगठन को मैं अपनी ओर से 3,501 रुपए राशि समर्पित करता हूँ। देखिए दान का बहुत, अगर दान धन है घर में, अगर उसका दान नहीं तो धन का कोई महत्व नहीं रहता। दान करने से विश्वास नहीं करोगे, मैं आज दान किया, ऊपर वाला मेरे को 4 गुना तरक्की देता है। और इसलिए जो महिला आपने जो भोजन किया, जो भजन कराया, मेरी आत्मा विलुप्त हो गई। मैं आपको अपनी ओर से 501 रुपए समर्पित करता हूं। भगवान करे आपकी भजन कभी मेरे अपने व्यापार में कुछ आयोजन हो तो आपको पक्का याद करूं, आप मन जरूर आओ, क्योंकि ऐसा भजन मिलने से आत्मा शुद्ध होती है। पैसा तो रहेगा, रह जाएगा। देखिए मेरे पास आप मतलब एक चीज और बता दो, मेरे पास आज इतनी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी है। आप मतलब बता तो एक ऐसा इंसान है, लेकिन मैं अपन आप कभी अपनी प्रॉपर्टी नहीं समझता, कभी कुछ नहीं समझता। यहाँ तक कि मेरा शरीर भी के मैं मालिक नहीं हो तो कर का खाक मालिक रहूं। मैं मात्र मालिक हूं तो जनता के दुआ के मालिक हूं। इतना है कि मैं अपने पास कुछ लेके नहीं जाऊंगा, लेकिन जनता के दुआ लेके जरूर जाऊं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद परम सम्माननीय बड़े भैया, जिन चंद शब्द में अपन बात ला रखे हो और जीवन के पूरा बात ला एक बता दे आप मन। हाँ तो एक निवेदन है, यह का हरे ज्वेलर्स मैन हरे है ना, नहीं मांगते आप लोगों से। इससे पहले कहाँ मिले हम? मैं इसके पहले धनोरा में किया उस वक्त नहीं, और गोगोपुरी में भी था। कल मैं 7 गांव में किया हूँ कल। ऐसा है क्या? चलो धन्यवाद। तो बोड़ा वासियों से नहीं मांगते आप लोगों से चांदी सोना सोना, नहीं मांगते आप लोगों से चांदी सोना सोना। पप्पू भैया के सम्मान में बजाओ जोरदार ताली कि भूल जाए बोड़ा गांव के कोना 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 कोना। जोरदार ताली बजाओ। नगर नारायण 5500 के 6 नोट निकाले हैं बड़े भैया है।
7 नोट नहीं जी, ये तो व्यापार नहीं है। ये यहाँ पे आना मेरा उद्देश्य है, आप मन की दुआ और आशीर्वाद मिलना है। देखिए एक दुआ 1000 बनते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आयो तो सब मोर पास आई। ये तो मोर व्यवहार रही और आप मन के आशीर्वाद रही तो जनता खुद ऑटोमेटिक आते। और मोर पास विश्वास नहीं कर 2 साल में, मात्र 2 साल में 5 से 7 हजार जनता जुड़ी है। ऐसे वैसे नहीं जुड़ती सी आप मन की दुआ है। अगर आपके गाँव में आए हो, अगर एक हृदय से भी एक दुआ निकल गई तो मोर पर 1000 दुआ है वो। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया पप्पू। चांद की तरह चमकते रहना, सूरज की तरह दहकते रहना और जिंदगी के हर आलम पे आप गुलाब के फूलों की तरह महकते रहना। जोरदार ताली बजाओ कर सम्मान में। अब हमारे बीच में महिलाओं से निवेदन है, अच्छा वही का चढ़ात कर नहीं होगा, कर कमलों से प्राप्त कर सके कहा रहो में है। अच्छा भगवान में चढ़ा देते ना, कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया, आपके प्यार और दुलार मिली से, आपके आशीर्वाद मिली से। हाँ एक बात और है, एक कान से सुनना और एक कान से निकालना नहीं है। बात ना सुनस नहीं, जो भी रहे एक बार कम से कम बड़े भैया का निमंत्रण जहे तो दिल खोल के आप मन के पास आ जाए। मैं निवेदन करते हुए निवेदन ला स्वीकार करो। ये मंच के माध्यम से खुद बोलत है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दरबार में मर्यादा रूपी बात। तो भैया मन से भी निवेदन है, हमारे महिला मन से भी निवेदन है, भैया के सम्मान में एक बार जोरदार दिल खोल के ताली बजाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो साक्षात जनता है, यहाँ से मेरे को तो हटने का मन नहीं करता। आप लोग जैसे भगवान हो, एक बार देखिए मैं अपने चरणों में तो सर नहीं झुका सको, यहीं से प्रणाम करत हो आप मन सब मन लग। भैया एक आशीर्वाद दू, ताली बजाऊ तो मुला समझो आशीर्वाद दो। जिंदगी में आप मन पक्का याद करूँ, एक ऐसा व्यापारी भी जो मिले रही जो सुख दुख में काम आता है। तो मैं पैसा को कभी ध्यान नहीं देता, सुख दुख को ज्यादा मानता हूँ जो मोर प्रॉपर्टी है। भैया से निवेदन है मंचे में रहो आप, मंचे मंचे। इंसान जब भगवान के प्रति इतना भाव खो जाते ना तो मंच लगा ये दुनिया छोड़े के मन नहीं करे। मंच के बाद छोड़ दे, जब तक दर्शन नहीं मिली से माता सबरी तब तक वो अपन प्राण लानी त्यागी साहब मन जाना था दुनिया कहे मतलब वही हरे मोर। तो इतना भाव खो गए। तो विदाई के बेला में भैया से निवेदन है आप चल करके आइएगा। अब ये 500 रुपया दे अलग से औ दे है, ये 500 रुपये एक मन बढ़ाऊ दे भैया के सम्मान में। एक बार मंडली वाले से निवेदन है जोरदार ताली बजाओ, एक नाम का वाचन तो करे हम यहाँ। और साथ ही साथ दीदी मन से निवेदन है परमिला बाई साहू बोर्डा से, कुंती बाई साहू बोर्डा से, पूनम बाई साहू बोर्डा से, ललिता बाई बोर्डा से आप मन चल करके आओ, अंजू बाई बोर्डा से, यशोदा बाई बोर्डा से चल करके आइएगा। और एक निवेदन है बड़े भैया तोसन साहू से, आप निवेदन है आपसे आप भी चल करके कम से कम हाथ लगा लो, भैया के सहयोग प्रदान करने की महत्व कृपा कीजिएगा। तो जोरदार ताली बजाओ एक मन के सम्मान में। विदाई के बेला में 3 झक नोती, 3 झक तो है ना, 3 झक नोनी हावे जेकर सादे नहीं हो है अभी नहीं, मैं लबाड़े नहीं मारत हूँ। 2 झक एक पढ़ावे, 1 झका आर्गन बजा कृष्णोनी हकतक सुघर मुस्कुरा मुस्कुरा के पोड़ा के पावन मंच में। एक बाद मतलब 300 किलोमीटर और जाना है अभी राम कथा सुने बर और सुनाए बर। तो नोनी हो परमिला साहू बोड़ा से, कुंती बाई साहू बोड़ा से, पूनम बाई साहू बोड़ा से, ललिता साहू बोड़ा से, अंजू बाई साहू बोड़ा से, यशोदा बाई साहू बोड़ा से। जब तक मन नहीं है तब तक मन जाए नहीं है। विदा करे बड़ा आप मन चल करके आओ। आप मन से निवेदन है जिकर मन के नाम के वाचन करे होते मन 3 झका भी दे सादे नहीं हो है, नोनी हो शादी नहीं हो है अभी देख लो तुम कतक सुगर अभी मुस्कुरावत रही से। जब 18 साल 19 साल 20 साल होइला तो दाई दादा के आँखी में ढुक 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 आंसू बोहे है कि मोरो बेटी है बने घर शादी हो जाती, ओकर दमाद बने मिल जाती, हम गंजा मत रतीस कहे जाते बिटिया जब व्यस्त हो जाती है तो ब्याह रचाना ही पड़ता है। अरे दर्द भरा हो चाहे मन में विदा कराना ही पड़ता है। अरे 16 सावन बीत गए जिन बाबुल की अंगनाई में, छुड़ा दिए 2 हाथ किसी का 2 दिन की सहनाई में। गीत विदा की गाती सखिया कजरा लिया क्या भर के, रोटी बिटिया के सब मुख पकवानों की डलिया भर के। कि जाओ बेटिया कि जाओ बहला मुख मोर चली ममता रही लमाई में, रची नारी वो छोड़ चले उस ब्रह्म की चतुराई में। हे ब्रह्म जी तूने अपने माया फैला करके अजब सी लीला दिखाई है, नाम आंखों से बिछुड़ रही हम सूरत तेरी मुस्काई है। इन्हीं आशा शुभ धन्यता के साथ यह मन से सादर विदाई है बहना। ना बहना आंसू कभी स्नेह की गठरी को रख लेना, याद आ जाए हमारे तो गठरी खोलकर जड़ चख लेना। जीवित पौधों के कलियों में फूल खिलते रहेंगे, जिंदगी की सकरी गलियों में फूल कभी मिलते रहेंगे। रस्मों रिवाजों की कैसी अदा होती है, आंसुएं निकल
आंसुएं निकल पड़ते हैं जब घर से बिटिया की विदा होती है। तो जोरदार ताली बजाओ इकरमन के विदाई के बेला में। अवैया साल 2025 में ले छोड़ दो आप मन। हाँ, इंचे तक छोड़ू कि पूरा घर तक छोड़ू? पूरा गाड़ी तक छोड़ी। हमारे महिला मन है तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी हो, आप मन आयो और राम नाम के गंगा बहाय हो, निसंदेह बधाई के पात्र हो आप मन। अवैया साल 2025 में बिल्कुल ये मंच सज ही संवर ही। इकरमन के विदाई में एक बार जोरदार ताली के गड़गड़ाहट के साथ विदाई कर दो ताकि यादगार रहे। हमारे गांव बोड़ा में आरी से यहाँ खूब प्यार और दुलार मिली से कही के अवैया मंडली में यहाँ पहली वाचन कर दूं, ओकर बाद फिर मैं हिकरमन के नाम के घोषणा करूं। जय मन भी राशि दे हिकरमन के सम्मान में श्री रामचरित मानस परिवार खलना उड़ीसा से चल करके आए, बिल्कुल तैयार रही आइएगा। आप लोगों से हम निवेदन करते हैं चल करके आओ मोर भाई हो। खलना उड़ीसा से चल करके आए आओ मोर भैया। जय मन उड़ीसा ला छोड़ करके हमारे छत्तीसगढ़ में राम नाम की गंगा बहाय वाला है। काकर गाँव है, कौशल्या के महतारी गाँव है। अमर भैया हो, आप मन के हार्दिक अभिनंदन हैगा, स्वागत सत्कार है। उत्कर्ष अविश कुमार सिन्हा की ओर से बोर्डा के निवासी हरिजन 20 रुपया के राशि प्रदान करे है। और एक सूचना है भैया मन से दीदी मन से, आप मन बारी बारी से अभी भोजन सुने हो, एक साथ भजन सुने हो, लेकिन बारी बारी से आप मन जा करके भोजन प्राप्त कर सकते हो। विशेष करके आप मन से निवेदन है, तो ये निवेदन आप मन स्वीकार कीजिएगा। बारी बारी से आप मन ला जाके भोजन करना है, जिन मन एक साथ भोजन करना है। भजन जिन सुने हैं अभी तिकर मन से निवेदन है। और साथ ही साथ दुकान वाले भैया मन से भी निवेदन है, आप मन यहाँ जा करके भोजन कर सकते हो। बाहर गांव से आए तिकर मन से विशेष करके निवेदन है, अपन घर में थोड़ा जो हो अभी भोजन करे बर, तो कौशल्या भंडारा में जा करके प्रसादी ग्रहण के रूप में आप मन बाहर से जिन मन आए है, उकर मन से विशेष करके निवेदन है, आप मन जा करके भोजन प्रसादी ग्रहण कर ले। खिलेश्वरी सिन्हा बोर्डा की ओर से 10 रुपये दे। सुरेंद्र कुमार जी वेदांत की ओर से भी जिन्हा चिजबोर के निवासी हर 21 रुपये भेजे है बहली मन के सम्मान में। नवीन देवेश सिन्हा की ओर से बोर्डा निवास 21 रुपया। अवनी सिन्हा खुरसुनी की ओर से 20 रुपया भेजे है। इसने ढंगले दामली हिमांशु लालिमा जिज्ञासा बोर्डा की ओर से 30 रुपया की राशि भेजे। दीपिका जया दानेश्वरी की ओर से भी विशेष करके 20 रुपया की राशि भेजे है। बैठ जाओ और भैया हो, आप मन से निवेदन है, आसन ग्रहण करो और अपन वाद्य यंत्र के समायोजन कर लो। सुनीति बाई बोर्डा की ओर से 10 रुपये भेजे है। इसने ढंगले श्याम बाई की ओर से 10 रुपये भेजे है। लीला बाई की ओर से भगवान की लीला लहसुन के 10 रुपये की राशि भेजे है। बसंता बाई बोर्डा की ओर से भी 10 रुपये की राशि। तानिया सिन्हा की ओर से 10 रुपया। होमेंद्र कुमार की ओर से 10 रुपया। कमल की ओर से 20 रुपया की राशि भेजे है। पुरेश्वरी बाई की ओर से 10 रुपया। इसने ढंगले कमला बाई की ओर से 10 रुपया की राशि। झमित कुमार की ओर से भी 10 रुपये की राशि। कुमारी संजना लावत्रे की ओर से भी 10 रुपये की राशि। चंद्र प्रकाश जी लावत्रे की ओर से भी 10 रुपये की राशि। यश कुमार जी की ओर से भी 10 रुपये की राशि। दीपांशी की ओर से 10 रुपये। भान भाई की ओर से भी 10 रुपये की राशि सम्मान राशि प्राप्त हो है। एक पहले जो मंडली बैठी रही तेमल्ला निवेदन है, हल्ला निकलना है, बारी बारी से जाना है और जा करके भोजन प्राप्त करके आना है। आप मन के हार्दिक अभिनंदन करे बर मोलकर नाम लिख के दे है, उकर मन के नाम के मैं वाचन करे मन चल करके आओ, आ करके भैया मन के माथा में गुलाल लगा करके हार्दिक अभिनंदन करो। परम सम्माननीय कृष्ण कुमार जी बघेल की ओर से भी अभिन जो मंडली हमारे बीच में प्रस्तुति देवत रही से उकर मन से निवेदन है, यदि गांव बोर्डा के माटी में हो तो अपन राशि ले जाओ। कृष्ण कुमार जी बघेल की ओर से विशेष करके बहिनी मल्ला 100 रुपया की राशि प्रदान करे। जोरदार ताली बजाओ बघेल जी के सम्मान में निवेदन है, ताली बजाओ कर सम्मान में। मंडली वाले मना देखे नहीं सुने नहीं तो पर भी भैया मना ताली बजा, लेकिन नटका गला फाड़ के कहा तो अपना ताली नहीं बजाओ, मैंने जोरदार ताली बजाओ बघेल जी के सम्मान में ऐसे। और निवेदन करा तो कृष्ण कुमार जी बघेल सम्माननीय महोदय जी से निवेदन है, आप चल करके आइएगा। रूप राम जी केहरी चल करके आइएगा। दिनू राम जी साहू बोर्डा से चल करके आइएगा। प्रेमलाल जी सिन्हा चल करके आइए। भीखम साहू धनेली से चल करके आइए। खेमू राम जी साहू पंच महोदय चल करके आइए। होरीलाल जी साहू आप भी चल करके आइएगा। और आकर के हमारे बीच में जिन छत्तीसगढ़ राज्य में आए हैं, उड़ीसा राज्य के
भक्तगण मन के आओ भगत करने की महत कृपा कीजिएगा। जिकर जिकर नाम के वचन ले करे हो में यहाँ वो मन चल करके आओ, अब आ करके भैया मन के माथा में गुलाल बंदन लगा करके हार्दिक अभिनंदन करो। छत्तीसगढ़ी भाषा समझतो नहीं भैया। खबर के आप मन उड़ीसा से ले आ हो, बिल्कुल उड़िया भजन सुने मिल ही आप मल्ला में बता दो। पंकज दीपांशु मुखा वाले की ओर से 20 रुपया की राशि दे ही। यही क्रम में इंद्रजीत जी साहू की ओर से 10 रुपया, रमशिला भाई धनेली की ओर से 10 रुपया की राशि। यही क्रम में पिलियाबाई की ओर से भी निवेदन करत हूँ अपन राशि ला ले जाओ। 10 रुपया 100 रुपया की राशि भेजे हैं। कृष्णा धनेली की ओर से 10 रुपया, करण कुमार जी बोर्डा की ओर से 10 रुपया की राशि, कुमारी मनीषा बोर्डा की ओर से 10 रुपया की राशि भेजे। कार्तिक लोकेंद्र कुमारी नोमेश कुमार हिमांशु बोर्डा की ओर से विशेष करके 100 रुपए की राशि भेजे है। देना भाई गंजीले से लिखे है कोलिया मार से जिन्हा 10 रुपए की राशि भेजे है। राम कुमार बाई की ओर से 10 रुपए की राशि, बसंता बाई बोर्डा की ओर से 20 रुपया, जालेंद्र कुमार जी कश्यप की ओर से भी जिन्हा माधर के निवासी है 20 रुपए की राशि, पक्षलावत की ओर से भी 20 रुपए की राशि, अमृत की ओर से भी 21 रुपए की राशि, नम्रता रानी की ओर से 50 रुपया, भूपेश कुमार जी बोर्डा की ओर से 10 रुपया, सूर्यांश वर्मा की ओर से बोर्डा निवासी जिन्हा 10 रुपए की राशि, प्रिया वर्मा की ओर से 10 रुपया। यही क्रम में और राशि भेजे तनय ज्योति रानो बोर्डा की ओर से 30 रुपए की राशि, सरस्वती बाई बोर्डा के निवासी है जिन्हा 20 रुपए की राशि भेजे है। बहुत बहुत धन्यवाद संगवारी हो। यही क्रम में मेघा साहू की अंशु साहू की ओर से भी बोर्डा निवासी जिन्हा 20 रुपए की राशि, सोनाबाई की ओर से धनेली के निवासी है जिन्हा 20 रुपए भेजे है। चिंटू बोर्डा की ओर से 10 रुपया, कौशल्या बाई की ओर से 20 रुपया, कुमारी ओजल चाराचार की ओर से 20 रुपया, पार्थ हुसन की ओर से भी जिन्हा 20 रुपया की राशि भेजे है। यही क्रम में हिमांशु गौरव दल्ली राजरा के निवासी है जिन्हा 20 रुपये भेजे है। साथ ही साथ शिव कुमार जी सिन्हा जिन्हा 50 रुपये के दे है। धमतरी जिला वाले लच्छिन्हा गरियाबंद जिला, साथ ही साथ उमेश कुमार जी पटेल जिन्हा धनेली के निवासी है 10 रुपये की राशि, आयुष्मान साहू अर्जुनी की ओर से 10 रुपया, वेद राम जी सोलवानी की ओर से 20 रुपया, इसने ढंगले लतेलू राम जी साहू बोर्डा की ओर से 20 रुपया, अग्नो राम जी बोर्डा की ओर से 20 रुपया, चैतू राम जी बोर्डा की ओर से 10 रुपया की राशि, गैन लाल जी साहू बोर्डा की ओर से 30 रुपया, जीविका निषाद धनेली की ओर से 10 रुपया, सुकनी भाई बोर्डा की ओर से 10 रुपये की राशि, टियांश बोर्डा की ओर से 10 रुपये की राशि, इशिका सिन्हा की ओर से 20 रुपये की राशि, साथ ही साथ गार्गी सिन्हा की ओर से भी जिन्हा कलमपुर के निवासी है 10 रुपये की राशि भेजे। सूर्यांश सिन्हा लोहारा की ओर से आप मल्ला एक पहले जो मंडली बैठी 16 10 रुपये की राशि भेजे। बहुत बहुत धन्यवाद। जत का पुरस्कार देवैया है और पुरस्कार जन प्राप्त करके गए हैं। यदि कोई नहीं गए हो तो हर मन से निवेदन है कौशल्या भंडारम हो तो आप मन के राशि में दे बरावत हो 100 रुपया ला उकर मन के सम्मान में एक बार जत का पुरस्कार दे है और जत का पुरस्कार पाए तेकर सम्मान में एक बार अपन दोनों हाथ से ताली बजा दो। आप मन से निवेदन है। हमारे बीच में अभी स्वागत सत्कार हो गए भैया मन के इकर मन के मैं परिचय बता दो। खलना गांव ले चल कर क्या है जिन्हा उड़ीसा में हवे जिकर मन के पोस्ट हरे आमानारा लुआपाड़ा इकर मन के तहसील हरे। ये मन कौन से राज्य ले चल कर क्या है उड़ीसा राज्य ले चल कर क्या है राम नाम की गंगा बोहावर कहा पुण्यधरा ग्राम बोर्डा के पावन माटी में। ले भैया हो आप मन हम मिलान कर ले ओकर बाद फिर आप मन के परिचय बताऊं और व्याख्या काल में हाँ प्रसंग बताऊं दोहा बताऊं हमें चर्चा करी कांड बताऊं ते में घटना बताऊं ते में निवेदन है। तो अपन वाद्य यंत्र के पहले समायोजन कर लो ओकर बाद फिर हम मंच प्रदान करूं। धन्यवाद।
हरि बोल। श्री राधे। जय जय श्री राम। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जय श्री राम। हरि ओम। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। हरि ओम। श्री राधे। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हरि ओम। हरि ओम। श्री राधे। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हरि ओम। हरि ओम। श्री राधे। जय जय श्री राम। हेलो चेक। यदि आप मन के तैयारी हो गए हो ही हरि जय। श्री राधे। जय श्री राम। तो जनमानस में आप मन के में परिचय ला रख दें। आप मन के मंडली के बड़ा सुघर अकन नाम हावे श्री रामचरित मानस। परिवार ग्राम खलना उड़ीसा ले चल करके आओ मोर भैया हो। व्याख्याकार के भूमिका निभाए बर जात है हमारे बीच में यदि सियान बैठे जिकर नाम हावे बीजू भाई चक्रधारी, जिन पहुंचे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के दुआरी। जोरदार ताली बजाओ। आज उड़ीसा राज्य के धरती ला छोड़ करके आज छत्तीसगढ़ राज्य के धरती में आप मना हो निसंदेह बधाई के पात्र हो, संगवारी हो। साथ ही साथ गायन के भूमिका निभाए बर जात है जिकर नाम हावे धनेश्वर साहू। धनेश्वर साहू जी है हमारे बीच में वही परिचय पत्र भर के दे भैया है। तो आओ हमारे बीच में धनेश्वर साहू जी चल करके आए हैं जिन आर्गन बजे है। साथ ही साथ गायन के भूमिका निभाए बर जात है कीर्तन पटेल है हमारे बीच में बैठे भैया कीर्तन पटेल जी है। जिन तबला बजाए बर जात है भूषण नागेश कुमार जी है। बेंजो में स्वर लह रही नाल बजाए बर जात है करण नागेश जी है। इसने ढंग ले सचिन दीवान जी है हमारे बीच में पैड बजाए बर जात है भाई है। साथ ही साथ बिजू भाई चक्रधारी हो तो घुंघरू बजाते छे आप मन देखत हो। व्याख्या करके भी भूमिका निभाए बर जाते हैं। स्वयं को सब स्वजन से जन जन तक राम कथा का प्रचार प्रसार करना, स्वयं को जानना हो
स्वयं को जानो और जन जन तक राम कथा का प्रचार प्रसार करना आप मन के उद्देश्य से हरे। भगवान श्री रामचंद्र जी के युगल चरण हम नमन करत हन। संगवारी हो आप मन अपन उद्देश्य में जरूर सफल हो जाओ। भैया उड़ीसा वाले हो, हमार छत्तीसगढ़ के पावन धरा में आ हो, आप मन माता कौशल्या के ओकर मैके में आ हो, वो राज्य में आ हो, तो आप मन के सामने में हरियर पियर लाल बत्ती रिगबिगले दिखत है। एकड़ पहली परम आदरणीय चक्रधारी जिले में है निवेदन चाहूं, ओकर ध्यान चाहूं। रामचरित मानस के बाल कांड के चर्चा हुई से मोर बड़े भैया। रामचरित मानस के आप मन अयोध्या कांड निकाल लो। अयोध्या कांड के कोई भी आप मन दोहा में चर्चा कर सकत हो, आप मन स्वतंत्र हो। जेमे भगवान श्री रामचंद्र जी के महिमा के बारे में हमारे दर्शक दीर्घल जितना हो सके फरिया फरिया के जितना हो सके अंतस के पूरा ज्ञान ला बता सकत हो। ओकर से पूरा अयोध्या कांड के कोई भी दोहा आप के लिए सादर समर्पित है। एक पहले आप मन मैं बता दे, आप मन के सामने में हरियर पियर लाल बत्ती रिगबिगले दिखत है। हरियर बत्ती है कार्यक्रम प्रारंभ करे के संकेत, पियर बत्ती कार्यक्रम में शेष 5 लाल बत्ती जल तो अपन कार्यक्रम चुमुकले बंद कर दू। यही समय संदेश ला बनाए रख रू। जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट के साथ हरियर बत्ती सादर समर्पित। धन्यवाद।
अत का नाम यौ सोहरत लादाई कैसे के मैं पाते वो दुनिया दुनिया घूम के तोरे दुनिया दुनिया घूम के तोरे गीत ला मैया वो दुर्गदाई मैया वो घटारानी मैया वो सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वात्र साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। बोले राजा रामचंद्र की जय, हनुमंत लाला महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास बाबा की जय, समस्त गांव के देवी देवता माटी महतारी शीतला माता की जय। जय जय श्री राम। सबले पहली ए गांव के जतक भी देवी देवता माटी महतारी शीतला मैया है, सबले पहली झारा झारा गाड़ा गाड़ा न्योता देके ए पावन मंच ए पावन धाम में बुला लेबो। फिर आप सबके बीच राम कथा ला परोसे के प्रयास करबो। बोले साचे दरबार की जय। जय माता रानी, जय माँ भवानी। झरा झरा वो गाड़ा गाड़ा वो झरा झरा वो दाई गाड़ा गाड़ा झरा झरा गाड़ा गाड़ा। दाई झरा झरा गाड़ा गाड़ा जय हो झरा झरा वो नेवता ही दाई तो लगाड़ा गाड़ा झरा झरा वो नेवता ही दाई तो लगाड़ा गाड़ा झरा झरा वो गाड़ा गाड़ा वो झरा झरा वो दाई गाड़ा गाड़ा झरा झरा वो गाड़ा गाड़ा वो झरा झरा वो दाई गाड़ा गाड़ा झरा झरा गाड़ा गाड़ा ये दाई झरा झरा गाड़ा गाड़ा जय हो झरा झरा वो न्योता ही दाई तो लगाड़ा गाड़ा झरा झरा वो न्योता ही दाई तो लगाड़ा गाड़ा। महामाया दाई तया बे मैया दाई तया बे रतनपुरी ने महामाया दाई तया बे मैया दाई तया बे सर्व मंगल दाई ला संगमा तैला बे दाई झरा झरा गाड़ा गाड़ा झरा झरा ये दाई झरा झरा गाड़ा गाड़ा जय हो झरा झरा वो न्योता है दाई तो लगाड़ा गाड़ा झरा झरा वो न्योता है दाई तो लगाड़ा गाड़ा।
समलाई दाई तय है आवे मैया दाई तय है आवे संबलपुर ले समलाई दाई तय है आवे मैया दाई तय है आवे कोड़रा गांव के देवी देवतल संग मतैला दाई झारा झारा गाड़ा गाड़ा झारा झारा ये दाई झारा झारा गाड़ा गाड़ा जय हो झारा झारा नो नेवता है दाई तोला गाड़ा गाड़ा झारा झारा नो नेवता है दाई तोला गाड़ा गाड़ा झारा झारा नो गाड़ा गाड़ा मो झारा झारा मो दाई गाड़ा गाड़ा झारा झारा मो गाड़ा गाड़ा मो झारा झारा मो दाई गाड़ा गाड़ा झारा झारा गाड़ा गाड़ा ये दाई झारा झारा गाड़ा गाड़ा जय हो झारा झारा मो नेवता है दाई तोला गाड़ा गाड़ा झारा झारा मो नेवता है दाई तोला गाड़ा गाड़ा झारा झारा मो नेवता है दाई तोला गाड़ा गाड़ा झारा झारा मो नेवता है दाई तोला गाड़ा गाड़ा झारा झारा मो नेवता है दाई तोला झारा झारा बोल दे समस्त गांव के देवी देवता माटी महतारी शीतला माता की जय हरि श्री राम श्री सीताराम भगवान की जय। जगन्नाथ आनंद करो हृदय करो सुप्रकाश अपने ही जन्मों जानिए नहीं दूजे किया नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समार्पितवाम भागम पाणुमहासायकुचारुचापम नमामि राम रघुवंशनाथं श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रण कर कस राम राम श्री राम राम शरणं भवामि। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास की जय। ग्राम कोडरा के समस्त देवी देवता माटी महतारी शीतला माता की जय। बोल जगन्नाथ भगवान की जय हो। बोल अयोध्यापति राम लला की जय हो। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। अब उपस्थित मानस के मन सज्जनों, श्रद्धा और भक्ति शांति स्वरूपनी समस्त मातागण भक्त विभीषण भैया भारत स्वरूप समस्त बंधु बांधव जन भागीरथी जैसन अविरल मानस के गंगाला प्रवाहित करिया आयोजन समिति गण प्रातः ही स्मरणे पूज्यपात मानस श्रवणे उद्घोषक गुरुजी ये गांव के बुजुर्ग सियान ज्ञानी सुजान पंडित विद्वान मन और ये गांव के मातृशक्ति जय मां शारदा महिला संगठन बोडरा के समस्त के दाई मन के पावन चरण
मंचस्थ मानस परिवार ग्राम खलना जिला नुआपड़ा उड़ीसा के सबो लइका मन के ढहाल सादर प्रणाम प्रसिद्ध स्वीकार करो और पार ब्रह्म परमात्मा जगत नियंता भगवान राम के चरित्र ला अपन त्रुटि पूर्ण बोली के माध्यम ले आप सबके बीच परोसे के प्रयास करत है। एमा कोनो किस्म के त्रुटि हो जही वाक्य संयम संगीत शैली मा इले सवासे के प्रयास कर काबर त्रुटि होना स्वाभाविक बात है। एक तो हमन उड़ीसा के हर उड़िया हमर भाषा है, हिंदी बने रामायण ला छत्तीसगढ़ी बोली मा कहे बजात जरूर गलती हो जाए। भगवान को स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहन की कभी न हो नहीं चतुर काहू मति अनुसार राम गुण गाओ। यही पंक्ति ला हमारे उड़ीसा के उड़िया कवि सारला दास जी महाराज उड़िया भाषा में रामायण लिखिस तब कहिस का मनो मध्य जहा थिला देई छी लेखी दोसो न धरि ज्ञानी जनम अक्षर देखी। समझ में आता है निसुनत रहो का सात खंड रामायण सरिला सीतामाई की ओंडी रहे समझ में नहीं आता है। ये कोई जन नहीं समझा उड़िया भाषा ला नहीं समझा। अब छत्तीसगढ़ी में बोलते समझ में आते हैं, छत्तीसगढ़ी बोली बोलो माहौल पता है कि मैं छत्तीसगढ़ में आया हूं ऐसे कह के मैं उड़िया नहीं बोलो। श्यान बताई जात जाने खोसा और राज जाने भाषा। हमन उड़ीसा का हमार भाषा उड़िया है एकर सती उड़िया में वो सब तल बोलत रहे हूं लेकिन छत्तीसगढ़ी बोली बोलूं। अब काबर एक समय ऐसने हुई ऐसने रामचरितमानस का आयोजन हो रहा है, बहुत भीड़ लगे रहा है। जैसे आज यहाँ भीड़ लगे है वो इतना भीड़ लगे रहा है। एक जन दीदी हर लेट में इस पाछू जगह नहीं पैस तो बपरी आगू बैठ गई। जैसे तुम बैठे हो उसने आगू बैठ गए आगू बैठी। हम उड़ीसा वाला हर हमारे गीत संगीत है उड़िया निदम में चलते तो बपरी है गीत संगीत चले तो झूमे मुस्कुराए ताली बजाए। लेकिन बड़ी दुख की बात है ताई वो जय कहा है कैसे दाई नहीं सुने हो काय कहा है जय कहा है तो मोरे आंखी पर के ओकरे ऊपर वो वही देख पा रहे हो भगवान ला कहे भगवान ये दीदी लते बढ़िया ते सुंदर बनाए लेकिन नान चो गलती कर रहे भगवान कथे हो हारे गलती पकड़ैया आज पहली बार मिली से कि कोनो मोर गलती ल पकड़े है और गलती ल बतात है ऐसन बता तो मैं का गलती कर पा रहा हूं। तुम यकीन नहीं होत होई कि भगवान कैसे उसने कही हाँ हम कथा बताओ मन में कबे था भगवान सुनते और माइक में कबे था इंसान सुनते। एकर सती भगवान हा सुंदर दाई मोर गोटला भगवान के ही का गलती करे एला बता तो कथे भगवान ला कहो कि भगवान ये दीदी ले ये दाई लते सुंदर ते बढ़िया बनाए लेकिन नान चो गलती कर डरे भगवान कथे का गलती कर डरे एला गुंगी बना दे कोंदी बना दे। भगवान कथे ये गोठिया थे ये गुंगी न होए ये कोंदी न होए तो मैं कहता तो जय काबर नहीं कहा है भगवान को झुकती सोकर पहली में ही कई पारे होताई हो सकते कर पति का नाम जयपाल होई जय राम होई जय सिंह होई हमार घर को सैया का नाम ल बीच महफिल में कैसे धर वो ऐसे की के सब चाहत हो। भगवान कथे कि वैष्णव बात न होए आप बता ना तो कर पति के नाम वैष्णव न हो फिर भी वो लजात काबर है सकुचात काबर है जय काबर नहीं कहते मोर संदेह और ज्यादा बढ़ गया। अबक बतही तबक बतही भगवान हाँ ऐसे की के वो करे मुंह के अगोरा में बैठे रहा भगवान मोर डहर इशारा करी का कर डहर मोर डहर तुमन मोर डहर देखत रहा तोहर डहर इशारा नहीं करे मोर डहर इशारा करे समझैया बा छत्तीसगढ़ी में नहीं कहते का समझैया बा इशारा काफी और गधा बा चारा काफी भगवान मोर दहा इशारा करी उसकी होंठ में कुछ तो था
उसकी होंठ में कुछ तो था, ना जाने क्यों शर्माती थी। एक बार हंसी तो पता चली, एक बार हंसी तो पता चली, वो पगले माखुर खाती थी, वो पगले माखुर खाती थी। बोल राजा रामचंद्र की जय। अभी अलकरहा नहीं होते दे, झुमा थे, मुस्कुरा थे, ताली बजा थे, कोई टेंशन नहीं है। काबर माखुर खाने वाला मंजान ही, होंठ में माखुर ल दबा थे, जय की तो फिर होंठ के माखुर गए। तवहिल बजात रहे बबरी है। तो बाबा आप सबके ध्यान अग्रसर चाहो रामचरितमानस की ओर। आओ परम सौभाग्यशाली आज हम ये धराधाम में जन्म लेके आने संसार में, ये 500 साल पुरानी बात, परम पिता परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार भगवान अयोध्या में, अयोध्या रामलला के मंदिर स्थापना हो रही से, जे 500 साल तक ले रिक्त पड़े रहे, जहां भगवान बैठे रहे। अब बता हम कैसन हिंदू हम, जे भगवान ला 500 साल तक के ऊपर जगह में ले नहीं सके रहे। ऐसी बात नहीं, कई लाख कई अरब सेना एक मंदिर ला बनाए पर अपन जान के बाजी लगा दे रही, तब जाके कतको सेनानी मन अपन जान ला आहुति दिन है। तब आज सन 2023 में आज 22 जनवरी दिन सोमवार के परम पिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार अयोध्या धाम में जेकर मंदिर निर्माण के प्राण प्रतिष्ठा संगे संग भगवान राम विराजमान हुए। आज बड़ी सौभाग्यशाली हो आप मन के एकता में देखें, सुंदर सी स्वभाव, सुंदर सी वातावरण, सुंदर सी एकता। मैं तो आज तक नहीं जानत रहा हूं कि नारी मन में एकता होते ऐसी की। पहली बार बोडरा गांव में आया तब एकता देखे हमार डहर कैसे होती, कसम से कहा हमर मन के शादी पर बिहाव नहीं हुई से, तमन भाई भाई एक मेरे। जब शादी पर बिहाव हुई से, नारी जब आ गई तो सब अलग अलग हो गए। खेत खाला तक को कुटा कुटा डाली। आज समस्या ऐसा खड़े हो जाते, खेती कार धन संपत्ति ला बांटे बा तैयार है, लेकिन दाई ददालत को अलग अलग बांट देते। हमारा तो हो डाला नहीं कहा था, तोरू डाला है उसने। अच्छा चलो दोनों दाम मतलब बराबर। तो ये स्थिति में, ये परिस्थिति में, ये हाल में मैं सोचा आज देखा बोडरा गांव की माता मल्ला जी एकता, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निदाना। आज परम सौभाग्यशाली हो जे राम ला बिठाए बोडरा में, आज बोडरा के पावन धाम ला अयोध्या बनाए के यदि काम बेड़ा उठा है तो केवल जय मां शारदा महिला मानस संगठन बोडरा। वाकई में आज आपके गांव ला अयोध्या बना दो, नहीं तो कोनो शायर एक बात अच्छी सी बात बोले रही से मुला भनक पड़ी सी याद आते, लड़कियां तो परिंदे होते हैं, लड़कियां तो परिंदे होते हैं पर पंख नहीं होते, मायके भी होते ससुराल भी होते पर घर नहीं होते। मैं यही सोचत रहा, लेन बजाहू मना नहीं करा तो मतलब बजावे कन और सुन ले। लड़कियां तो परिंदे होते हैं पर पंख नहीं होते, मायके भी होते ससुराल भी होते पर घर नहीं होते। मायके वाले कहते हैं, मायके वाले कहते हैं बेटी तो पराई है। अब जरा गौर से सुनना, ससुराल वाले क्या कहते होंगे। मायके वाले कहते हैं बेटी तो पराई है, ससुराल वाले कहते हैं ये तो पराई घर से आई है। एक शायर एक फकीर बहुत सुंदर सा पंक्ति जोड़े इसमें, हे भगवान अब तू ही बता, हे भगवान अब तू ही बता, लड़की किस घर के लिए बनाई है, लड़की किस घर के लिए। वाकई में आज मुला पता चली इसकी लड़की एकरे बार बनाए गए भगवान।
कि जिस दिन पुरुष में वो क्षमता कम हो जाए उस दिन नारी भगवान न बिठाए के क्षमता रखे। आज ऐसा कदम आप उठाओ। तो एक बात और बोलूं दीदी, देखो काजल लगी आंख को आंसुओं से मत धोना, काजल लगी आंख को आंसुओं से मत धोना। आपकी मुस्कुराहट अच्छी लगती है, आपकी मुस्कुराहट अच्छी लगती है, किसी के रुलाने से मत रोना, किसी के रुलाने से मत रोना। तो बाबा मैं आप सबके मनोभाव टमड़ के ऐसा जगह जब उद्घोषक गुरु जी के अयोध्या कांड के कोनो जगह के प्रसंग आप ले सकते हो। ऐसी की मैं सोचत रहे हूँ मंत्र के कई के बीच के संवाद ला धर ले का ऐसे की के हूँ ते बने हैं अब बिगड़ जही जे अयोध्या बने बुना रही तेल बिगाड़ दी। एक तो ले दे के 500 साल के बाद में भगवान राम अयोध्या में आए हैं, ओला कैसे अयोध्या फिर निकाल दे ये अनर्थ हो जही। जेकर बराज खून पसीना दे के परिश्रम करिन हमर सेनानी मन ते पूरा परिश्रम व्यर्थ हो जही। ते कल एक काम करथो भक्त जैसे भगवान ला पुकारथे अब भगवान भक्त के घर में आ जाते। और प्रयाग तीर्थ के बाद भक्त राज केवट के प्रसंग ला आप के बीच में रखे के प्रयास करहूं। जेकर पहले एक छोटे से भजन सुन ले। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरियो तोर भगते मर घुराई मन अर्पण करे हाँ तोर भगते मर घुराए मन अर्पण करे हाँ। जब ले देखो तोला जाने का होगे मोला, जब ले देखो तोला जाने का होगे मोला। भक्ति भजन मडोबे हाँ तोरे भजन में बैठे हो हाय राम तोरे भजन में बैठे हो। मन के मायारु रामा मन के मायारु रामा मन मां बसा लेते गा। हृदय के कोनहमा पुत्री का सजा लेते हृदय के कोनहमा पुत्री का सजा लेते मन के मायार रामा मन के मायार रामा मन मां बसा लेते गा। हृदय के कोनहमा पुत्री का सजा लेगा हृदय के कोनहमा पुत्री का सजा लेगा। मन के मायार रामा मन के मायार रामा मन मां बसा लेते गा। हृदय के कोनहमा पुत्री का सजा लेगा हृदय के कोनहमा पुत्री का सजा लेगा। मन के मंदिरवा मातुला दिखत रही थागा तोरी नाम के माला ला प्रभु जपत रही थागा। मन के मंदिरवा
पदरे बिन पानी कस मछली बिन पानी कस मछली ते मोला तड़पा डारेगा हृदय की कोनहमा उतरी कस सजा लेगा हृदय की कोनहमा उतरी कस सजा लेगा दरस बरमा मैं चले आएगा तोरी चरण के धुर माथा लगाएगा तोरी दरस बरमा मैं चले आएगा तोरी चरण के धुर माथा लगाएगा आयो तोर दुआरी आयो तोर दुआरी तै मोला दर्शन देना हृदय की कोनहमा उतरी कस सजा लेगा हृदय की कोनहमा उतरी कस सजा लेगा मन के मयार रामा मन के मयार रामा मन मा बसा लेगा हृदय की कोनहमा उतरी कस सजा 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 ले तेरा सियावर रामचंद्र शंकर हरियो। आदरणीय मानस के संत विजन संतों, परमपिता परमात्मा राम जगत नियंता भगवान श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण जी महाराज दाई कैकेयी के कहेले पिता के आज्ञा पालन करे बर 14 साल के वनवास बनने के लिए न कहा प्रयागराज, जहां गोह निषाद राज डोंगा चलात रहे वही जगह में बहुत देखो केवट एक भक्त है, केवट का एक भक्त है, भगवान राम का वो भगवान ये माँ कभी कभी भक्त भगवान के तीर में चल के जाते हैं और कभी कभी भक्त भगवान भक्त की तीर आते हैं। ये समझ लो जैसे कोनो मरीज है, मरीज दो प्रकार के होते हैं। एक मरीज जे खुद चल के डॉक्टर के पास जाते हैं और एक मरीज वो चले बुले नहीं सके जेकर पास डॉक्टर चल के आते हैं। वैसना एक मरीज है केवट, गंगा के तट में डोंगा ला चलाता है, वही बखत मां परम पिता परमात्मा राम, माता सीता और लक्ष्मण जी महाराज पहुंच गए। भगवान राम केवट से विनय करी, केवट से प्रार्थना करते हैं, बोला जनाते कि केवट तो डोंगा लान देते इसी के। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते, सुन केवट के बैठ प्रेम लपेट अटपटे, बिहसे करुणा एन चितई लखन जान कीर्तन। ऐसन कागोट ला केवट गुठियै जेमा भगवान ला हंसी आ गई। वास्तविक में ऐसे बोली बोलो, ऐसन गोटला गोठिया जे सुनने वाला ला हंसी आए, सुनने वाला के दिल हा खुश हो जाए, और ऐसन बोली ते बोल दे सुनने वाला कारी ही सुने बने बैठे रहोगा। कबीरदास जी महाराज की इसकी बानी ऐसा बोलिए सबकी आपा खोए, औरों को भी शीतल मिले आप भी शीतल होए। ऐसने गोट लगोठिया तो भगवान राम केवट के तीर में ऐसे केवट जी महाराज ला कहिस कि केवट भैया तो नाम ला दे देते
तो डोंगल दे देते मोला गंगा पार करना है। तो सबसे पहले हम एक ये विचार करना है, यहाँ आप जतका बैठे हो भगवान ला जानते हो ना, भगवान ला मानते हो, तबे भगवान की कथा सुनने में बैठे हो। जैसे मंदिर में आप पूजा करे गए हो, बात समझ में आते ना, मंदिर में जैसे आप पूजा करे बर गए हो तो भगवान ला तू मन मांगत हो, तन भगवान तू मन ला मांगते, तू मन मांगत हो। भगवान के कुछ नहीं खंगे है इंसान के, इंसान ही भगवान ला मांगते। लेकिन ऐसा भक्त क्यों अठा जेला भगवान आके स्वयं मांगे कि क्यों तोर नाव ला मोला दे, तोर डोंगा ला मोला दे। वाह रे भक्त, वाह भगवान। तब कीच बखत केवट बोलिस का मांगी ना न केवट आना। भगवान राम हा डोंगा ला मांगिस तो केवट हा नहीं लानिस, यहू अलकरहा गोठे। कोनो कोनो मन कथे मैं तोला एक चीज मांगू ते दे देबी का, तो कथे एक चीज का भैया 1000 चीज मांग ले, ते मोर प्राण ला मांगबे तो प्राण देब तैयार है। ऐसने तको कथे दाई, लेकिन केवट ला स्वयं भगवान मांगत है कि तो डोंगा ला दे, तो केवट कथे कि डोंगा ला नहीं दे, डोंगा ला मैं तोला दे नहीं सकूं। अब सोचे के लिए बात है कि केवट डोंगल काबर नहीं दे थे। बाबा तुलसीदास जी महाराज आगे लाइन में लिखते का कही तुम्हारा मरम मैं जाना। केवट का किस कि मैं तोर मरम ला जानता हूं, कल जानता हूं मरम ला दे कैसा ना कोना एला जान डरना वही मरम है। जैसे यूं कहा जाए बाप बेटा के मरम ला जानते, बेटा बाप के मरम ला जानते। एक दिन के घटनाएं एक हर गांव में स्कूल रहते दाई, और उसने स्कूल में गुरुजी हा पढ़ात रही से मन में गुरुजी के एक विचार है कि अतका जन लड़का बैठे हैं, ते लड़का में सबसे बुद्धिमान लड़का, सबसे फर्स्ट डिवीजन के लड़का है दिनेश हरे। तो दिनेश ला खड़ा करी, दिनेश एक बात बता बेटा, मैं तोला गणित देता हूँ, वो गणित के जवाब ला मोला देबे कथे। अब दिनेश कथे गुरुजी तेत पढ़ाए है, कोई भी गणित ला दे गुरुजी मोला भाष कि मैं ओकर जवाब दे दूं। गुरुजी कहिस कि बेटा दिनेश तोर पिताजी हा कोनो साहूकार करा ले 5000 रुपया 5% ब्याज में लेके ऐसे, तो 6 महीना के बाद में मुदल और ब्याज करके कतेक पटही। दिनेश कथे एको पैसा नहीं पटाए। अब बता गुरुजी के दिमाग खराब हो गई, लड़का सब ले मतलब इंटेलिजेंट है, बोले सबसे फर्स्ट डिवीजन ऐसे समझे, लेकिन यही लड़का कथे एको पैसा नहीं लौटाई के अक्का तो बोल देती कि 5000 के 5000 थी, ये तो कहा सकत रही से। गुरुजी के इसके मोर प्रश्न लते समझ नहीं सके रे दिनेश। मैं समझ गया गुरुजी का के हूं। दिनेश कथे कि तोर पिताजी हा कोनो साहूकार करा ले 5000 रुपया 5% ब्याज मिलाने, तो 6 महीना के बाद में मूल और ब्याज दोनों मिला कतेक पटही। ऐसने कहे कथे हाउ, तो उत्तर का दे एको पैसा नहीं दे। गुरुजी एक रहा पटो कर गाल ला दिनेश के मारी, आ दिनेश कथे गुरुजी ते मारथा, तो गुरुजी कथे तो कतोला में चुमा देओ, मारो नहीं तो का करो तोला चुमा दो। अरे बाबू ये कहा सकत है कि 5000 भी रही गुरुजी अतकत कहते भी ब्याज नहीं जोड़ सकते, 5000 पटही ऐसी कहते। गुरुजी के कोट ला सुनी ये तो मैं मुदल और ब्याज और परसेंट ला सब ला जाना था गुरुजी। 6 महीना 1500 रुपया ब्याज हुई, 6500 रुपया में मतलब मुदल और ब्याज करके पटही। ये बात मोला पता है। तो गुरुजी कथे तो बताई काबर नहीं, काबर तोर प्रश्न हा गलत है।
गुरुजी के दिमाग अब सेट हो गई दीदी। गुरुजी का थे मोर प्रश्न कैसे गलत है, एक बार बोल। गुरुजी बोली तोर पिताजी, हाँ बस यही बात है गलत है, यही बात गलत है। का बार मोर पिताजी कैसा ने तेला मैं जाना था, ते नहीं जाना था। आज तक के मोर पिताजी है कोनो दुकानदार ने 5 रुपया के वो हलावा मुंह भरो वाला गुटका ले लेते, वो 5 रुपया के गुटका कहीं उधारी में ले गए, लेना भी आग दे दूं ऐसे कहते, खा के मुकर देते हो 5 रुपया के गुटका के, वो 5 रुपया पैसा नहीं पटा है, तो मैं कैसे यकीन कर लूं कि 5000 के ब्याज और मुदल एक साथ पटा दिए ऐसे की। तब बेटा बाप के मरम ल जानते, आओ बाप बेटा के मरम ल जानते। तो केवड़ जी महाराज कौन है, एक भक्त है भगवान राम हरे, भक्त भगवान के मरम ल समझ सकते, और भगवान भक्त के मरम ल जान सकते। एकल से केवट एके लाइन में बोली कि कही तुम्हारा मरम मैं जाना, नहीं तो एकर पहली आप तुम रामचरितमानस ला खोल के देखो, एकर आगे में अरण्य कांड है। अरण्य कांड में बाबा तुलसीदास जी महाराज ये लिखते कि जैन लक्ष्मण हा संग में जन्म ली, संग में गुरुकुल की, संग में जनकपुर की, संग में बिहार हुई, संग में वनवास की, हर दम हर क्षण परमपिता परमात्मा राम के पावन चरण के सेवा करी। से लक्ष्मण जी के बारे में तुलसीदास जी महाराज लिखते कि लक्ष्मण यह मरम न जाना। लक्ष्मण जी वो मरम ला नहीं जाने, कौन जगह का मरम ला, भगवान राम सीता ला की सीता तुम पावक महा करहु निवासा, अजब लगे करो निशाचर नासा। सीता एक बात कहो तोला भगवान राम कथे, हाथ जोड़ के माँ भगवती सीता कथे की स्वामी एक बात का जो तुम्हारे दिल में है वो बात कहो। भगवान राम की इसकी सीता ते आगे में समा जा। मान लो लेता ही कोनो पति अपन पत्नी ला इसने कह दे कि इस साध्वी पत्नी हे धर्म पत्नी मोर एक बात कहूं तिलते मान लेबे का। वो पत्नी कहे कि अरे मोर पति ये कर गोट ले कर बात ला नहीं मान हो, तो 7 फेरा फेरे अग्नि के साथी लेके दीपक के सामने में कसम खाए हो, 7 जन्म तक लेकर संग में साथ निभाऊं ऐसे के। तो वे वो सीरियल में साथ निभाना साथी हो तो गलत हो जाएगी। ते कल मान ले तो ऐसे की कहे, और पति कहे कि हे साध्वी ते आगिम समाजा चल हट भले हम मला नहीं राख पत्नी राख बे हमर मई के हम जाके हम जी लेबो खा लेबो। अरे कुकुर बिलैला हमर मई के मन पालत है तो का हमला एक ठोमा नहीं मिली अतका जरूर बनती। लेकिन दाई सीता की कि आपके आज्ञा सिरोधार्य है स्वामी। माता सीता हम अग्नि में समा गए और कर डुप्लीकेट प्रतिबिंब रूपला छोड़ दी। जी प्रतिबिंब ला रावण अपहरण करके ली। तो ये मरम ला लक्ष्मण जी महाराज नहीं जानी, जे संग में रही संग में बुलत रही ते लक्ष्मण जी नहीं जानी। आये केवट ठकै दिस नंदियम डोगा चलात ते केवट कथे कि कहई तुम्हार मरम में जाना, एकरे से ती जाने कि वो भक्त है। सोई जाना ही जेहि देव जनाई, और जानत तुम्हि हो जाए। वही जान सकते जल भगवान जनाना चाहे। हो वही सोई जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ा हुए शाखा। प्रभु की इच्छा बलवान है, हरि इच्छा बलवाना। तो केवट जी महाराज भगवान राम लकहीस कि मैं डोंगल नहीं लानो, भगवान राम कथे कावर नहीं लाना भैया। लक्ष्मण जी महाराज तमक उठी जाओ कि केवट तो दिमाग खराब हो गए, हमन कौन अंतिल जाना था, हमन कौन अंतिल जान था। लक्ष्मण जी के गोट लक्ष्मण केवट महाराज कहते कि लक्ष्मण भैया ते कौन अस्तेला तो मैं नहीं कह सकूं, लेकिन ये कौन है एला मैं जान सकता हूं। राम कौन है बोला मैं जाना था। तो फिर डोंगल पार काबर नहीं करत था, समझला ए नंदिया ले काबर नहीं नहका था। तो केवट जी के वो सुंदर बोली ला सुनी कि मैं कौन होता नंदिया ले पार लगाने वाला, ये तो भाव से पार लगाने वाला स्वयं मोर आगुन खड़े हैं। अब मैं कौन होता ये नंदिया ले पार लगा हूँ। भगवान राम की हिसकी लक्ष्मण
यही एकदम बढ़िया भक्त है, बहुत सुंदर भक्त है। केवट लक्ष्मण जी महाराज कथे कि भैया वही भक्त है जे तोर गोठ ला तो जे तोर बात ला नहीं माने तिही तोर भक्त है। भगवान राम के इसके लक्ष्मण वही बात लत में कहा था, जे मोर कहना नहीं माने वही मोर भक्त है। देखो सबसे पहले भगवान राम के बात ला कौन नहीं मानत रही से। सुमंत जी महाराज अयोध्या ले रथ में बिठा के तमसा नदी तक के जब छोड़ी प्रयाग तीर्थ में जब आई ता भगवान राम की इसके सुमंत रथ लौटा ले, लेकिन सुमंत लौटात नहीं रहा है। केवट ला डोंगा मांगा थे, केवट डोंगा नहीं लाना थे। यही मंतुर भक्त लक्ष्मण जी महाराज इसने कथे ता भगवान राम की इसकी कोनो दुकानदार के बोहनी ह बिगड़ जाते लक्ष्मण तो कर सारी दिन ह बिगड़ जाते, वो दिन ह खराब हो जाते। लक्ष्मण जी महाराज कथे कैसे सुन मोर बोहनी हा अयोध्या में बिगड़ गए, और तो बिगड़े हुए भैया ते राजा बने रहते बनवासी हो गए। नहीं वो बात नहीं कहा था लक्ष्मण, मैं बनवासी हो गई तो बहुत बढ़िया बात हवे आके मोर पुण्य के प्रभाव है। पीतु ही ते पीतु आई सुमा तो ही ते भरत भाई समराऊ तुम कहा मो दरस प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। ये मोर पुण्य के प्रताप है, जो वनवास आए होते हैं मोर पाप के फल नो है। लक्ष्मण जी महाराज कहते तब बोहनी कैसे बिगड़ गए। लक्ष्मण बोला सुलता करना वनवास कौन ल होई से तापस वेश विशेष उदासी 14 बछर राम वनवासी। ताई कई मांगे रही कि राम ल वनवास हो। लक्ष्मण जी महाराज कहे कि भैया आप लबन होई रही से और तोला लक्ष्मण कहते कि मोला नहीं होई रही से तो तिकावर आए मैं तोला मना नहीं करे, मना करे भैया। हाँ तो बोहनी हम ऊंचे बिगड़ गई। सीता ल कहूं कि सीता ते रही जा, लेकिन सीता तक को नहीं मानी तो मोर बोहनी शुरुआत में बिगड़ गए। मैं क्यों 14 साल में इसने बिगड़त रहे तेकरे से यह बात नहीं माना थे। केवट जैसे तेन भक्त उसने केवट भक्त है। केवट की परिभाषा ला देख के बाबा तुलसीदास जी महाराज कथे कि परम पिता परमात्मा ला हंसी आ गए। तो केवट लानत का बननी है, एकड़ से तीन लानत नहीं है कि केवट ये जाना थे कि जे पांव के रज पड़े ले पत्थरा हनारी बन गए तो मोर डोंगा कठुआ के डोंगा हो सकते डोंगा में बैठी तो ये डोंगा हनारी बन जाही। ये बात नहीं, बल्कि केवट ऐसा भक्त हवे जे भक्त के अभिलाषा ला प्रकट करवाओ। जेकर पहले छोटे से भजन सुन ले। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरियो पानी रे पिए औ पियत धार ले हरि भजन में गाऊं हजियत भर ले ते भजन कर ले ते भजन कर ले भैया तोरे काया तर जाहि जी भजन कर ले तै भजन कर ले दीदी तोर चोला तर जाहि वो भजन कर ले। बोली राज रामचंद्र के जय। चलना चलना गा भैया कथा सुने जाबो श्री राम के। चलना चलना वो दीदी कथा सुने जाबो प्रभु राम के। गीत प्रभु के गावो गीत प्रभु के गावो संग महाराज राम के। जय जय श्री राम।
राजा राम के। चलना चलना गा भैया कथा सुने जाओ प्रभु राम के। चलना चलना वो दीदी कथा सुने जाओ श्री राम के। गीत प्रभु के गावो, गीत प्रभु के गावो, गीत प्रभु के गावो संग मां राजा राम के। चलना चलना वो दीदी कथा सुने जाओ हरि राम के। चलना चलना गा भैया कथा सुने जाओ प्रभु राम के। जय हो आज अयोध्या में आए हैं श्री राम ला बुलाए हैं। मन भरे भक्ति माँ राम भजन लगाए हैं। श्री राम सब आए हैं राम कथा सुनाए हैं। आज अयोध्या में राम जी लाला ला संग बुलाए हैं। कैसे वो अब ढेर यथों का ताली बजाए बर कैसे कसम खाए हो का कथो वो ओडिशा वाला मन नहीं ताली नहीं बजान के अतक बेर हो गए हम 1 घंटा बैठे अभी ताली है बोले ढंग से बाजत नहीं। तुम्हार गांव के साल हो गए रामायण हो 3 साल हो गए ओकरे से इतनी सीख हो नहीं ताली बजाए बर जानतो नहीं वो नहीं जानो लेत बजाओ कैसे बजाते रुक 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 अब एक के पक्ष हो जाते कहा थे ऐसे कहा थे हमारे दादा मन हम महिला मन ऐसे कहा थे और हमारे दादा मन तो चुपचाप एकदम शांत बैठता हूँ मतलब कहा था ताली बजाए बर जानतो नहीं लेत बजाओ तो ताली ऐसे नहीं बजाना है हम बताता हो दोनों हाथ को ऊपर उछालो जेकर जेकर हाथ होते चमनो चाहिए नहीं होई तमन कहां लो चाहिए ऊंचाओ ना वो बिछा चंद का पड़ गए साउंड वाला भैया एक दूजे से उनको मिला लो दिल लगा काकर चूड़ी मत फूटे वो और जम कर ताने बजा लो जय जय श्री राम जय जय श्री राम। नसीब तेरा जग जाएगा नसीब तेरा जग जाएगा नसीब तेरा जग जाएगा वो दोनों हाथ को ऊपर मचा लो एक दूसरे से उनको मिला लो और जम कर ताली बजा लो। बोला पड़कर जो से लगे राम दरबार तब भोले चट लगा थे खाली खाली आज झूम करो जी जयकार नैया भाई ये मौका यहूं काले नहीं तो ऊपर वाला दी गाली नहीं तो ऊपर वाला दी गाली ना हम बाबा देखो भाई केहल मत लागे देता नहीं भैया देता नहीं देता नहीं भैया देता नहीं देता लगे राम दरबार का भोले जगत काले काले आज झूम करो जयकार या भाई मौका नहीं तो ऊपर वाला दी गाली नहीं तो ऊपर वाला दी गाली ना जय जय श्री राम। चलना गा भैया कथा सुने जाओ हरे राम के। चलना वो दीदी कथा सुने जाओ प्रभु राम के। गीत हरि के गावो गीत प्रभु के गावो गीत हरि के गावो संग मां राजा राम के।
चलना गा भैया कथा सुने जाओ श्री राम के। चलना चलना वो दीदी कथा सुने जाओ श्री राम के। जय हो आज अयोध्या में लगे भारी भीड़ हजमाए हैं सब भक्ति में संग माँ राम लाला मनाए हैं। आज अयोध्या में आए हैं राम लाला मनाए हैं नर नारी जम्मू मन राम कथा सुनाए हैं राम कथा सुनाए हैं। चलना चलना का संगी कथा सुने जाओ हरि राम के। चलना चलना वो दीदी कथा सुने जाओ हरि राम के। गीत प्रभु के गावो गीत प्रभु के गावो गीत हरि के गावो संग महाराजा राम के। ये अंतिम बार है, अब कहल मत लागे। और ताली ला बजा दे भैया ताली ला बजा दे ना ताली ला बजा दे दीदी ताली ला बजा दे ना ताली ला बजा दे संगी ताली ला बजा दे ताली ला बजा दे दीदी ताली बजा ले ना ताली ला बजा दे भैया ताली ला बजा दे ना ताली ला बजा दे दीदी ताली ला बजा दे ना ताली ला बजा दे संगी ताली ला बजा दे ना ताली ला बजा दे भैया ताली बजा ले ना ताली ला बजा दे भैया ताली ला बजा ले ना ताली ला बजा दे दीदी ताली ला बजा ले ना। जय हो घटे घटे में बसे हे राजा राम तुझे लहन सका जावेला घरे घरे में बसे हे भगवान तुझे लहन सका जावेला तुझे लहन सा कहाँ जावे जी तुझे लहन सा कहाँ जावेला तुझे लहन सा कहाँ जावे हो तुझे लहन सा कहाँ जावेला घरे घरे में बसे हे भगवान तुझे लहन सा कहाँ जावेला घरे घरे में बसे हे प्रभु राम तुझे लहन सा कहाँ जावे घरे घरे में बसे हे राजा राम तुझे लहन सा कहाँ जावे घरे घरे में बसे हे भगवान तुझे लहन सा कहाँ जावे घरे घरे में बसे हे प्रभु राम तुझे लहन सा कहाँ जावे। जय जय श्री राम। मानस के संत संतों केवड़ जी महाराज भगवान राम से कहन की तो पांव के धुर्रा में वो जादू हवे जी धुर्रा ले पथरा नारी बन गई। ये केवल केवट के बहाना है केवट के बहाना है वो बहाना से काम चलाना चाहती है कि कैसे करके भगवान के पांव में धो डाला भगवान के पांव कैसे धो ये बहाना है। एक घटना मोला याद आती है एक गांव में संत बहाना देखो एक गांव में संत और संत ला देखी तो एक जन दाइया कहिस कि महाराज आज के भोजन प्रसादी हमारे घर में पा लेते हो हमरो घर में धुर्रल धरा लेते हो हमारे घर पवित्र हो जाते तो संत कथे के दाई जैसन तोरी छाए ओइसने ले मैं शाम के तोर घर भोजन पाए बर आ जाऊं ऐसे तो दाई है सुंदर भोजन ला बनाए रहे शाम के बखत में वो संत आई दाई सुंदर आसन देश आसन में बैठी पीढ़ा में इतना भोजन मढ़े संत बैठे हैं भोजन के दाल है सब्जी है चटनी है सारी जतका बना रही सोतों में के सब परोस दी एक एक चीज ला बचा ले रही से काला वो दाई पापड़ परोसना भुला गई
पापड़ ल परोसना भुला जा रही से अब दाई हम पंखा लेके आजकल कूलर के जमाना हो गए तब वो पंखा नहीं लगे पहली जमाना में पंखा इसने हाथ में चलान पंखा है तो दाई मन आंचल में पति ला भोजन करे बिठा दे भोजन करत पति है तो अपन आंचल में इसी से पंखा देते हैं ये परंपरा चलत है इसे तब वो दाई है इसमें अपन पंखा लेके हाथ में वो संत महात्मा ला ऐसा पंखा दिखात रहा है संत महात्मा के ऊपर आंखी वो पापड़ दहर जात रहा है। अब देखो कबू कबू होते करोड़ों के चीज मिल जाए करोड़ों के चीज पड़े हैं लेकिन वो कौड़ी के समझते यदि वो कौड़ी की चीज नहीं मिल जाए तो संत कथे कि क्या किया जाए कैसे कहा कि मैं पापड़ पर उसे भुला गया दाई कि कैसे कहा तो संत एक बहाना करी परम सौभाग्यशाली हो दाई तो आपके दर्शन होगी नहीं तो बड़ा मुश्किल हो गई से ओ दाई कथे कहा महाराज संत कही कि बहुत भारी लंबा सांप रास्ता मोल छेक डाल रही से बहुत भारी लंबा सांप ओ दाई कथे कते लंबा सांप महाराज बस यहाँ से लेकर के वो पापड़ के थाली तक तब महात्मा के गोट ल सुने दाई की अरे महाराज मैं तो पापड़ परोसना भूल ही गया कहते तो महात्मा कहते हैं दाई मैं हाँ वो बताते हम ये नहीं कहा था कि पापड़ लदे ऐसे नहीं कहा था ए बाबा एक घर इस मेहमान सगा एक घर इस मेहमान वो जाए के नाव निकले दोनों पति पत्नी चर्चा करें मेहमान ला कैसे कहानते घर जाए सकी कि वो तो जाए के नाव नहीं करे तो ओकर पत्नी कथे और बढ़िया सुंदर सुंदर रांधे बक्का वाला खवा चिकन चिकन खही ते वो छोड़ी जैसे छत्तीसगढ़ी में कहावत है जी हाँ दार भात जी हाँ दार भात वहाँ वहाँ माधव दास कोनो माधव क्षमा चाहत दादा तोहरे छत्तीसगढ़ी कहावत है ता चिकन चिकन खावे तो कहीं जही तो कैसे कर तो करबाई है कथे मोर करे एक उपाय है काय उपाय है हम दोनों में आज हम खाना ही नहीं बनाना चाहिए तो मतलब भोजन नहीं बनावे तेकर कुछ कारण तो होना चाहिए तो कर पत्नी कथे मेरी साज था और रिसाय के कारण भी तो होना चाहिए तो कर पत्नी की हम दोनों झगड़ा हो जाए तो पति कथे कि आज तक हम दोनों को भी झगड़ा नहीं है तो कर पत्नी की का सहित के झगड़ा थोड़े होना है केवल सगल कुदाए पर झगड़ा होने बहाना करना है केवल बहाना बनाना है ओ दूधी चच्चर बात होगी सगा के सामने में ओकर पति हम बैठे रही वहां ले फिर आगे ए मन को कुरिया भीतर में बैठ के दूधी चच्चर बात इतने मतलब बहाना चिल्लात है मन लड़त झगड़ के जब मैं इससे रोज के इसने डांटत रहता कबू साग नहीं मिठाई कबू बात लगी लग कर ऐसे कि कहा था एकर से त्यार मैं आज खाना ही नहीं बनाऊं तो ओकर पति का मत बना नहीं आज नहीं खाबो तो कर नहीं मर जाना मत बना ओकर पत्नी जब भी हम डांटत रहते से कि रोई के चालू करी मतलब बहाना रोई के चालू करत रहे ओकर पत्नी हां वो सगा देते अरे आज तो यहाँ खाना ही बनना है ए मन भूखा रही गाड़ी झगड़ा होके तब महू भूखा रही जाऊं ते कल नहीं बने थे कि झोला धरी और वो सगा है तो निकल गए ए मन देखा कि कोते चाहत है बढ़िया बनी से ता वो कर पत्नी हां रोत है तो सगा खोल वहां टेल निकल गए तो कर पति कथे कब फालतू रोथा सो आंसू गिरते कब फालतू रोथा कब मैं सहेज के थोड़े डांटे हूं तो सहेज के थोड़े गाली दे हूं अब ठगे ठगे के हो तब ओकर पत्नी कथे हमका सहेज के रोथन हम ठगे ठगे के रोथन से तो मेहमान फिर से आगे कथे हमका सहेज के भागे रहे हम ठगे ठगे भागे तो कभी कभी बहाना से भी काम नहीं चले कभी कभी बहाना से काम चल जाते तो केवट जी महाराज बहाना करना चाहते कि पांव कैसे था भगवान राम की हिस्त तोर का विचार है तब केवट जी महाराज कथे जो प्रभु पार अवश्य का चाहु मोहि पद पदम पखारन कहा
केवट के बात ला सुनिस भगवान अब विचार करके देखो तोहर घर सगा थे नहीं दाई आथे तो सगा फलाने मोर गोल ला धो ऐसे की कथे नहीं कहा है तो भगवान कैसे कहा है केवट ला कि मोर गोल ला धो ऐसे की के अब केवट के भाव है तुलसीदास जी महाराज जी के जो प्रभु पार अवश्य चाहो मोही पद पदम पखारन कहू ते का होला जेकर लाज शर्म से संबंध नहीं होही वही व्यक्ति कहे कि आओ मोर गोल ला धो ऐसे की के भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है तो कैसे कहा है कि केवट मोर गोल ला धो केवट जी महाराज जी की भगवान तो नहीं कहा थे केवट कथे पद कमल धोई चढ़ाव ना नाथ उतराई चाहो मैं उतराई नहीं ना प्रभु आप यदि घबरात हो कि मैं नाव में बैठ जाऊं तो मोर पैसा कौड़ी मांगे इसी की घबरात मैं उतराई नहीं लाऊं यदि आप अकिन नहीं होही तो मोहि राम रावरियान दशरथ सपत सब साची कहो आप बता मैं यहाँ आए हैं उड़ीसा ले आया हूं तुमन मोर गांव ला देखे नहीं हो अब मैं एक कहा परसों शाम के 4 बजे नरेंद्र मोदी हमारे गांव में आ रही से ओकरे संग हाथ मिला तुम लकीन आज नहीं आए यकीन तो मैं कहूं तुम लकीन नहीं आती तोड़ दाई कसम तोड़ दादा कसम अकी नहीं आए अकीन कब ही जब मोर दाई दादा कसम कहूं तब लेकिन केवट का कहा थे मोहि राम राउरियान मोला राम के और महाराज दशरथ के मैं कसम खा कहा था मैं 1 रुपया नहीं लूंगा लक्ष्मण जी महाराज कहते फालतू बात करता अरे तोर बात का सत्यता जनाना है तो तोर दाई दादा कसम लखा हमार दाई दादा कसम खावे ते हमार भैया कसम खावे केवट जी महाराज ओकरा सुंदर बात बोलते कि लक्ष्मण मैं ये कर से तोर दाई दादा की कसम खाए भैया राम के भगवान राम की कसम लखाए तोर दादा महाराज दशरथ की कसम लखाए हो ए मतलब अकीन नहीं होई ऐसे के तोर दिमाग खराब हो गए अकीन तोर दाई दादा कसम खावे ता हमला अकीन नहीं हमर दादा के हमर भैया कसम खावे ता हमला कैसे अकीन नहीं भगवान राम कथे केवट सही कैसे कैसे गोठिया था जी समझ नहीं मिले केवट जी महाराज के हिस की प्रभु आप समझ नहीं पात हो आप नहीं समझो दुनिया कल समझे भगवान राम कहते कि मोला बिल्कुल समझ नहीं आते ते कैसे हमर दादा के मोर कसम लखा था और अपने वचन सत्यता जना था तो बता कहते थे केवट के ही इसकी महाराज यदि मैं मोर दादा कसम खाते हैं तो मोर दादा सूत के उठे बड़ मुंधारा ले सौंकी धर के आए आई ही गंगा में सौंकी लेके मछली मारे और केवट के ऊपर काम है केवट की विश्वकर्मा है पहनना वो ड्यूटी केवट के काम है कि मछली मारना डोंगा चलाना वो मछली माले कोनो पूछ ले और केवट साग चल ही साग तो नहीं काम गांवटिया झोर हबनी एक ड्यूटी मछली धर रहा है फिर भी जियत लबारी मारे तो मोर दादा जन्म के लबराए और तोर दादा भले प्राण चले जाए लेकिन वचन न जाना रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाई ऐसा तोहर कुल की रीति है एकर से ती मोर दादा कसम कहूं ते मल अकिन नहीं ते कल एकरे दादा कसम खाता ते मल अकिन ना जाई ऐसा गोट ल सुनिस केवट के तो भगवान राम खलखला के हाथ दारी दीवार केवट तो भगवान राम की ही कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करो जही तव नाम न जाई बेगी आनो जल पाए पखारू केवट के भावकारी से कैसे दई व्यस्त हो गए कहो केवट के भाव इसके में तो पांव ला धोते हैं वैसे के पांव धोना और पांव पखारना दोनों अलग अलग बात है पांव धोना अरे कोनो धुर्रा माटी में सनाए हैं बारी डहर जाके वो गगरी के पानी में तको अब बारी डहर जब पानी हावे ते पानी में भी पांवला धो सकत था अब पखारना
पाँव ल पखारना हुई तो शुद्ध पात्र होना चाहिए। जे लोटिया में जल लेके आवे वो लोटिया भली भांति से साफ सुथरा धोए मजाए रही, और वो जो जल लानबे वो जल भी शुद्ध होही, और हो सकते तुम्हारा गंगा जल भी मिलावे, दूध मिलावे। ये पाँव पखारना है, और पाँव पखारना है परम पिता परमात्मा राम की बेग आनो जल पाँव पखारो, मोर पाँव ल पखार ले। केवड़ जी महाराज की गोट ल सुनी पर परम पिता परमात्मा राम कहते होते विलंब उतारा है पारो, मोला लेट होते, मोला जल्दी ते नदिया ले ए गंगा ले पार कर दे। तो केवड़ जी महाराज जब ये अनुशासन पाई, आज्ञा पागे कि राम हा पाँव ला पखारे बा कहा थे, मैं धोहूं कहा थे, ये पखारे बा कहा थे, मोर बर बिहा हो गए, मैं शादीशुदा वाला हराऊं, मैं दाम्पत्य जीवन वाला हराऊं, गृहस्थ जीवन वाला हराऊं। पखारे के बाद तो मैं करे नहीं रहा हूं, धोए के बाद कर रहा हूं, ये पखारे बा कथे तो मोर पत्नी बला लेते। केवड़ जी महाराज के और डोंगा के वो पतवार ला छोड़ी गरकर गरकर छोटी पल्ला पर घर दहा। लक्ष्मण जी महाराज कहते कि ए केवड़ तो दिमाग खराब होगी, सत्का पे लिटे क्या रहे बिना गोल ल धोए डोंगा में चढ़ाऊं ऐसे की के अवा भी गोल ल धोए कहा थे, तब ते मैं घटा भागा था। केवड़ कथे कि लक्ष्मण मैं आवा था, केवड़ कथे कि लक्ष्मण मैं आवा था, अरे पहली गोल ल धो ले ओकर बाद ना करता जात रहे, नहीं भूखाए होवे। नहीं लक्ष्मण, गोड़ धोए के बाद मैं कर रहा हूँ, लेकिन पखारे के बाद स्वयं प्रभु करे से भगवान करे। भगवान स्वयं कहा थे कि पखार ले। आप ये बताओ कि केवट नर के रूप में भगवान राम ला भगवान कैसे जान रही, भगवान राम ये बात ला पूछी केवट ला, तो केवट की कि प्रभु मैं ऐसे पहचाना जैसे आप छत्रपति राजा दशरथ के बेटा हो, बड़े घर के संतान हो, बड़े घर के लड़का हो, लेकिन बड़े आदमी और छोटे आदमी में धरती आसमान के अंतर होते। यदि आप दोनों लोग परखना है तो होटल में चले जाओ। मैं नहीं कहा था दाई कि तुम मन जाओ ऐसे के, लेकिन यदि परखना है तब जाके तुम होटल में जाके देख लो। होटल में प्लेट धोत रहते लड़का हा, कोनो अमीर घर के लड़का न हो, वो गरीब घर के लड़का प्लेट धोत रही। अब वो होटल में नाश्ता करे पर कोनो बड़े आदमी चल दी तो कैसे कही अरे बाबू इसको पोछा लगाओ। हमारे मन के काम है मतलब होटल में नाश्ता करना, सुबह कौन बना दे रही हमारे नहीं एतियातन हम मन जाता तो सुनथन कभी अरे लड़का ए गुड्डू ये हो साफ करेला, पोछा लगा, पोछा मारी, क्या गरम है रे। बड़े आदमी छोटे आदमी संग व्यवहार कैसे करते हैं, बड़े आदमी इसने करते क्या गरम है। अब सोच के देखो गरम एनी टाइम यदि होटल में रही, वो चूल्हा के अंगरह रही, करहा तेल ह रही, वो झारा डूबे रहते तेल में तहु ह रही, वो करहा ह रही, आ रोटी बरन निकाले रहे, आधा घंटे की 1 घंटा गरम रही दाई तहाँ जुड़ा जाए। तो कहीं समोसा गरम है, बड़ा गरम है, उसको लगाओ, अरे चटनी लाना रे। ये व्यवहार ये चरित्र बड़े आदमी यहाँ छोटे आदमी के संग में करते। तो केवड़ जी महाराज कहते कि हमार जैसे गरीब के ऊपर में आप राजा के बेटा ये कह सकते ए केवड़ ढोंगल लाने दे, ये कह सकते हो, लेकिन नहीं आप हाथ जोड़ के कथो कि केवड़ भैया तो डोंगल लान। ऐसे व्यवहार यदि कोनो करे वो इंसान हो ही नहीं सकता, ओ भगवान वही भगवान मैं भगवान मान लो ऐसी की। ता यही बात ला केवड़ जी महाराज पांव पखारे जब सुनी तब अपन घर दहा दौड़त दौड़त की अपन केवटिन लगे से कोनो केवड़ जात के हम बैठे हो तो मोला गलत मत समझू कि मैं साफ शब्द हम लिखे कि सुन केवड़ के बेन भले भले ने साथ के हैं, लेकिन केवड़ और केवटिन अपन केवटिन हां लिपाई पोछाई करत रही घर द्वार के गोबर पानी लिपे। आवाज काल तो इसने जरूरत ही नहीं है गोबर पानी लिपे की, गरवा नहीं गोबर कहाँ रहे। ता केवटिन लग इसके अरे केवटिन जल्दी चल गंगा के घाट में परम पिता परमात्मा भगवान राम आए, माता जानकी आए, भैया लखन आए।
अब वो हमला पाँव पखारे बा कहते हैं तो क्यों टिन कथे कि हमारा लइका मन ला बुला लेते हैं क्या कर अरे वो लइका मन आत रही नहीं ते चल तो पहले की धरा रपटा केवट है तो क्यों टिन लाने तो क्यों टिन चिले अरे बाबू हो गंगा तट में जल्दी हो रे तब वो कर बेटा मन तको पीछे पीछे एती ऐस ता लक्ष्मण जी महाराज कथे कि केवट का एक झन में धोत नहीं बनी ये सियानी दाइल बुला ले लक्ष्मण एकड़ स्थिति में बुलाए हो कि भगवान राम पांव पखारे बकीर अब पांव ल पखारना है वो जल ल कोनो बखरी में कोनो दुबट्टा में नहीं फेंकना है बल्कि अपन घर में छिटकाव देना है कुछ जल ल अपन गर्भ में लेना है वो घर पवित्र होही ये गर्भ पवित्र होही ये तन पवित्र होही मन पवित्र होही धन पवित्र होही एकड़ स्थिति पांव पखारे जाते तब पति पत्नी हम दोनों मिलके पांव ल पखारबो ऐसे की तब भगवान रामचंद्र जी की ले भैया जी इसने कर लेते पांव पखार लेके तब कठुआ के पात्र में जल लानी गंगा जल ला अब भगवान राम के आगू में केवट पलथी मार के बैठ गए भगवान राम लगी कि केवट कथे कि भगवान राम ला हे भगवान आपके जेवनी पावला आपके जेवनी पावला मोर डेरी जंघा मढ़ाओ भगवान राम डेरी जंघा मढ़ा दिस केवट के तो केवटिन ल केवट कथे कि अरे केवटिन ते गंगा जल ल रुका मैं भगवान के गोल लगड़ लगड़ के मोला धोन दे के भगवान के गोल लगड़ लगड़ के धोथे केवटिन ह जल ल लुका थे त एक गोल ल धो दारिस एक गोल ल उतार दिस ओकर बाद में भगवान राम ओकर डेरी गोल ल केवट के जेवनी जंघा मढ़े केवट ओहु ल धोइस भगवान कथे आप होगे ना हो गए केवट धोदारे ऐसे कहते हाँ प्रभु धोदारे लेकिन शक है प्रभु हो सकते पहली दिन होते पांव बने धोइस कि नहीं कहां देखन दे ऐसे कहते तब पांव ला धोरी से वो गीला पांव ला जमीन में फिर मढ़े तो पांव के तलवा में रब रब ले गोटी मन फिर चटक के केवट कथे कि प्रभु ये पांव धोवाई नहीं एला फिर से मोला धोन दे कि भगवान राम किस ले छत हो दे से अब बोला फिर रख दिस बोला फिर धोइस अब ओकर बाद में बोला भगवान फिर घुचा थे तो ये पावला फिर देखते ये अब तो गोटी लग गए लक्ष्मण जी महाराज कहते कि 14 साल की रवि जय धोत रबे जटकत रही धोत रबे जटकत रही इसने करत रबे तो 14 साल एक बीत जही केवट जी महाराज के नहीं लक्ष्मण 14 साल नहीं एक घड़ी में मैं समाप्त कर दूं ए हाल ला कैसे भगवान राम लग कि महाराज अभी गोल ल दो गोल जैसे भगवान राम ओकर जेवनी गोल केवट के जंघा में रखी ओला धोइस भगवान लगी कि केवट कथे कि भगवान अब के बाद ए पांव जमीन में मत उतार भगवान राम कथे का ठीक है नहीं उतारा तब भगवान राम जमीन में पांव नहीं रखी जंघा में रखे है तो दूसरा पांवला वहां जहां गोटी जटके है तेला उठाना चाहिए कतेला डेरी पांवला तो भगवान राम जैसे डेरी पांवला उठाऊं की तो भगवान राम लड़खड़ा के आप यकीन नहीं होही तो कोनो पलथी मार के बैठे तेकर ऊपर में एक पांवला रख के देखू दूसरा पांवला भी रखना चाहू तो ऑटोमेटिक डोल जाओ भगवान राम लड़खड़ा गए भगवान राम के हिस्से केवट में गिर जाऊं केवट सीना ठोक के कथे मैं हूं ना प्रभु मैं हूं मोर राहत लेते कैसे गिरबे अब कोनो जीव हपड़ जाथे खपड़ जाथे अब गिरत रथे तब कथे कि हे भगवान मोर रक्षा करे से के लेकिन वो भगवान कथे कि मैं गिर जाऊं तो केवट कथे कि नहीं गिरस मैं तोला संभाल लूं भगवान राम फिर उठा थे तब डगमगाए डगमगा थे कि केवट मैं गिर जाऊं तब केवट कथे एक काम कर प्रभु ते अयोध्या चले जा भगवान राम कथे कि अयोध्या 14 साल में नहीं जाऊं केवट नहीं मैं वैष्णो जाए बनी कहा था मन ही मन अयोध्या चले जा भगवान राम कथे कि मैं अयोध्या में चले गए तो एक काम कर प्रभु थुबुक थाबक रेंगत रहे तो इसने नान चुक लइका बन जा भगवान राम की कि मैं नान चुक लइका बन गए अब ये मान ले कि मैं नान चुक लइका हूँ मुर्तदा अपन खान में मोला बोहे है अब मैं गिरे धरा था तब कैसे करूं दादा को मुड़ी उतार केवट जी महाराज कथी को इसने करना प्रभु मोर मुड़ी में तोर हाथ ला रख दे ते नहीं गिरस
भगवान राम दोनों हाथ ले से केवट के मस्तक में रख देते, आकाश से पुष्प के वृष्टि होते कि वाह केवट धन्य केवट धन्य। तोर सही भाग्यशाली ये दुनिया में नहीं है। दुनिया में अनेक भक्त देखे जे भक्त भगवान के पीछे दौड़ी, लेकिन वाह ऐसन भक्त बिना मांगे वहां मांगा भगवान के कर वस्त हस्त तोर मस्तक में पड़ी, तोर सर में पड़ी से ऊपर से फूल के वर्षा बरसत है। केवट ला भगवान के हाथ केवट के सर में है, केवट वो आनंद लग के अनुभव करते रहन दे। आओ कर पहले गंगा पार कैसे करते एकर चर्चा कर वो जेकर पहले एक छोटे से भजन सुनन दे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरियो, भजले सिया राम दीदी, भजले सिया राम, भजले सिया राम। मन के सुबा बोले वो दीदी, भजले सिया राम। मन के कोयले बोलेगा भैया, जय जय सिया राम। अजन भैया तेरा में लगा ले, बीतन तोर उम्र। अजब दीदी तेरा में लगा ले, कटन तोर उम्र। माया मारे है और तोर माया माँ, जिंदगी झन जाए गुजर। माया मारे है और तोर माया माँ, जिंदगी झन जाए गुजर। कटन तोरे उमर। आजाओ दीदी तेरा लगा ले, बीतन तोरे उमर। माया मारे हाय तोर माया माँ, जिंदगी जन जाए गुजर। माया मारे हाय तोर माया माँ, जिंदगी जन जाए गुजर। आजाना संगीत राम लगा ले, कटन तोरे उमर। आजाना भैया राम लगा ले, बीतन तोरे उमर। माया मारे हाय तोर माया माँ, जिंदगी जन जाए गुजर। माया मारे हाय तोर माया माँ, जिंदगी जन जाए गुजर। आजाना संगीत राम लगा ले।
बीत जाही मोर उमर दुनिया लाल बर भुला दा बीत जाही तोरे उमर माया मारे है तोर माया जिंदगी जल जाए गुजर माया मारे है तोर माया जिंदगी जल जाए गुजर आजा संगी राम लगा ले राम से लगन लते हैं लगा देखी 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 राम से लगन लते हैं लगा सखी देखी 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 सत्संग के गंगा मना देखी 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 सत्संग के गंगा मना कट जाही तोरे उमर सत्संग के गंगा मना बीत जाही तोरे उमर माया मारे हाय तोर माया जिंदगी जल जावे गुजर माया मारे हाय तोर माया जिंदगी जल जाए गुजर आजाना संगीत राम लगा ले बीते न तोरे उमर आजा दीदी राम लगा ले कट न तोरे उमर माया मारे हाय तोर माया जिंदगी जल जाए गुजर माया मारे हाय तोर माया जिंदगी जल जाए गुजर माया मारे हाय तोर माया जिंदगी जल जाए गुजर माया मारे हाय तोर माया जिंदगी जल जाए गुजर माया मारे हाय और तोर माया जिंदगी जल जाए गुजर सियावर रामचंद्र शंकर हरियो आदरणीय मानस के संत वृंद संतों, भगवान राम अपन दोनों हाथ ला केवट की मुड़ी में मढ़ा है, केवट ला संभाल है। अब देखो भगवान गिरने वाला रही तिला जिला केवट हा संभाल दिसे। भगवान राम सुरक्षित है, भगवान राम हाँ अब गिरने वाला नहीं है, केवट ओला संभाल दिसे। केवट जी महाराज आनंद देते, लक्ष्मण जी महाराज कहते कि केवट अब ये बता दाई आप सबका ध्यान चाहूं मैं, डोंगा हा काम चलते पानी में तो कतेक पानी में चलते, कम से कम माड़ी भर पानी के ऊपर रहे तब डोंगा चल ही, नहीं तो नहीं डोंगा चले। माड़ी भर पानी तक के तोला चल के जाना पड़ी। और केवट भगवान राम के गोल धोई से तो पानी भीतर में नहीं धोए, भाटा में धोए, नदिया खड़ में, वो गंगा खड़ में धोए, और खड़ में हावे और भगवान अपन जंघा में खड़ा करे है, भगवान ओकर मुड़ी में हाथ ले से रखे है। लक्ष्मण जी महाराज कहते अब ये बता क्यों तो डोंगा तक जाए बर अब कैसे करबे, जब जमीन में पांव रखे तब फिर पांव में फिर दूर जटक जाही, तब कैसे करबे। केवट कहते कि लक्ष्मण ओकरो व्यवस्था बना के रखे हो, घबरा जाने से की। लक्ष्मण कहते करो का व्यवस्था बनाई, ऐसे ऐसे करके घसला थोड़े जाही।
केवट के ही याव ने बेटा हो लाइन के लाइन दोनों जन सुतो की केवट अपन लइका मन ला दोनों जन ला सुता दिस एक जन आगुम सूत के एक जन पाछम सूत के भगवान राम ला केस के प्रभु मोला तो तार देव आप मोरे दोनों लइका तार देव भगवान राम केवट के जंघा ले केवट के बड़े लइका के ओकर पीठ में पांव ला रखी वहां ले ओकर छोटे लइका के पीठ में पांव ला रखते जैसे भगवान राम तो ओकर छोटे लइका के पीठ में पांव रखी तो बड़े लइका खाली हो गई ये उठी आ ओकर आगू जाके ए सूती ऐसे तैसे करके गंगा के तट में पहुंच गए बिल्कुल खण में पानी के तीर में पहुंच गए तो लक्ष्मण जी महाराज कथे आप बता केवट आप कैसे तो लइका मने पानी भीतर में सूती आप बता पानी में ते उबड़ी सूत बेता उतान सूत बेता नाक में पानी है घुसी कान में पानी है घुसी तब बुकासी नहीं लागी तब कैसे तोर लइका मन यहाँ सुथी भारी व्यवस्था वाला केवट तो केवट के चतुराई ले देखो जैसे वो पानी के तीर में गिस भगवान के पांव जमीन में नहीं बल्कि पानी के अंदर मार सकते ये स्थिति जब केवट अपन लइका मन की उड़ जाओ रे लइका हो आप सूते कोई जरूरत नहीं है तो लक्ष्मण जी महाराज कथे अब बता अब कैसे करबे लक्ष्मण के गोट लक्ष्मण केवट जी महाराज के हिस्से लक्ष्मण मोला नहीं पूछ भगवान ला पूछ ओ प्रभु ला पूछ ओकर पांव में गोटी जटके है कि नहीं तेला पूछ भगवान राम पांव ला जैसे उठाए नदिया ले पानी ले पांव ला जैसे उठाए तो जब तक गोटी जटके रहा है ओला गंगा मैया पूरा साफ कर दे पानी धोआ जाए नहीं तो रेंग के देखो पानी में पेलबे तो गोटी नहीं रहे बल्कि झर जाती कैसे लक्ष्मण ये चतुराई केवट के देखी तब परम पिता परमात्मा राम ला हंसी आ भगवान राम मुस्कुरा दिस कि वाह केवट बहुत बढ़िया जे बात हमन राज घराना में जन्म लेके जे शिक्षा ला प्राप्त नहीं कर सकें आज तोर करले सीख गए कि आदमी कैसे होते केवट ये भाव भगवान कर दे भगवान बड़ा सुंदर प्रसन्न हो गए ऐसे तैसे करके केवट भगवान राम ला डोंगा में ले गए डोंगा के तीर में जैसे जय भगवान राम डोंगा ला इसने छुई से अम्मा जानकी लगी इस माता सीता लगी इसकी सीता डोंगा में बैठ गई तुलसीदास जी महाराज एक र नहीं जब सुमंत लौटा के जाते रथ लौटा के लेते महाराज दशरथ पूछते राम लक्ष्मण सीता कहाँ है सुमंत जी महाराज कि महाराज राम सखा तब नाव मंगाई राम सखा तब नाव मंगाई सिया चढ़ाई चढ़े रघुराई सबसे पहले सीता ला चढ़ा दी डोंगा में महाराज दशरथ जी के धड़कन बढ़े व लगी सीता डोंगा में चढ़ गई तब राम चढ़ी ओकर बाद लक्ष्मण चढ़ी तब निषाद राज चढ़ी तब वो केवट चढ़ी और डोंगा नहका दी तो पहली माता भगवती सीता ला भगवान राम डोंगा में चढ़ी ओकर बाद भगवान राम चढ़ गए लक्ष्मण जी चढ़ गए गुह निषाद राज चढ़ गए केवट डोंगा ला कूद दूरिया ढेकली ओकर बाद में कूद के डोंगा में चढ़ गए जब डोंगा खोए पर लगी डोंगा भागे पर लगी कबू कबू डोंगा ऊपर कर 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 भाग जाए कबू कबू डोंगा तरीधर सरसर सरसर उतर जाए लक्ष्मण जी महाराज कहते कि केवट तो डोंगा आए बाए कैसे चलते सोच बाए कैसे नहीं चले ऐसे केवट कथे हमार मन लक्ष्मण हम कैसनो चलान ते बीच में मत बोलबे अरे ए डोंगा में कोनो एरे गेरे नथु खेरे नहीं बैठा रे हाथ ए मोर भैया है मोर भाभी है ए मन ला कुछ कहीं होई केवट कथे त मार देबे मार दो लक्ष्मण जी महाराज के इसके मार दो तब मारबे तबूले मोर कोई फर्क नहीं पड़े यदि मैं यम लोग भी चले जाऊं यम राजा पूछी कैसे मरे कते करम मरे कैसे मरे ऐसे की कही तो मोला एक जन मार दी कौन मारिस राम के ऊपर छोटे भाई लक्ष्मण मारिस काबर मारिस
मैं डोंगा चलात रहे हूं मो डोंगा हा एती होती लड़बड़े तेकर से ती मार दिस गवई कौन है स्वयं भगवती माता सीता और राम हमें कते जगह में गंगा तट में कसम से कहा था नान चुखाड़ा लमन गंगा लेथन नान चुखाड़ा विसर्जन करे बा गंगा लेथन पूरा ठाट लने लेन पूरा शरीर लने लेन हमला आभास होते कि हमर दाई हमर दादा मोक्ष पा गए अब केवट के पूरा शरीर गंगा में जब बुड़ जाए तो मोक्ष पही कि नहीं पही केवट जी महाराज कथे कि मैं भगवान के ना चल भगवान ही मार ही दुनिया तो नहीं मारे उकर समय की मारू ऐसा पुण्यशाली दुनिया में कोनो नहीं हुई ऐसे तैसे केवट लड़खड़ाए लक्ष्मण हा चिल्लाए ता केवट कथे कि चिल्ला मत लक्ष्मण मैं एक घंट डोंघार यहाँ नहीं बैठे हो यहू डोंघार हवे जे बैठे है तहू डोंघार है मैं नान चुक नदिया के डोंघार हरो लेकिन ये तो भव सागर के डोंघार हरे एला पूछ भव सागर ले जब जीव ह जाथे तब कैसे डोंगा चलाथे त जीव ले जब लेथे तब कैसे करथे कभू कभू बैतरनी नदी में लेके फंसा देथे कभी कभू रौरव नरक में लेके चढ़ा देथे कभू कभू कुंभी पाक नरक में लेके चढ़ा सोच भाई बैकुंठ कभू नहीं ले पूछ हमर माने हमर घाट हम जिसनो रोगा चलान ऐसे केवट कथे तब भगवान राम के हिसकी लक्ष्मण शांत रहा ओकरे घाट में आहन ओकरे संगे कर ऐसे तैसे करके केवट जी महाराज भगवान राम माता जान के लक्ष्मण जी महाराज ने गंगा पार कर दी गंगा पार करीस तो यही विचार में बात है जब का ये मोहाटी हवे ये मोहाटी में सब आना जाना करत हन सब ला पता है कि ये मोहाटी है आना जाना करत हन आ कोनो ला आई दाल चीर के कोनो नहीं कही तो चार जान दौड़ दी काबर ले चीर दी सही ता केवट जतकन यात्री मन आए तेला वो घटोंडा में लेके उतारे लेकिन आज केवट परम पिता परमात्मा राम ला ऐसे जगह में लेके उतार दी बेशरम के झूठ में जेकरा बने चिखला रहा है तब जैसे भगवान राम पांव ला मढ़ाई हमारी भर चिखला में बुझा गई भगवान राम चिखला में बुझा गए लक्ष्मण जी महाराज कहते तोर मन नहीं पेतीस आप पांव ला धोत रहे आप माड़ी करल धोबे लगल लगड़ के धोदा कतका धोना है धोदार के नहीं लक्ष्मण मडोंगा ही करा खड़ा होती तुम्हें कैसे करूं ऐसे कहते डोंगा खड़ा होए दुनिया के लौकर उतार था हम लेकर उतारा था भगवान राम के हिस के केवा तोर बात हर निराली है भैया हमला ये समझ नहीं मिलत है वो घट तो साफ ऊपर घटुंडा दिखत है वो जगह काबर नहीं उतारे त केवट कथे कि प्रभु मोला तोर पांव ला धोए के लालसा नहीं है प्रभु मैं केवल पहली चाहत नहीं धोए पर अब नहीं चाहत हूँ कि मैं पांव ला धोऊं ऐसे कि अब नहीं चाहत हूँ लेकिन तेरे को उतारे का बारे करा यहाँ चिखला में केवट देखत तो हस ऐसे कि ता केवट बड़ा सुंदर सा प्यारा सा बात बोलिस का कि भगवान वो सब घटुंडा दिखत है ओकरा सब यात्री में लेके उतारता हूँ ओकरा कुकुर बिलई गधा घोड़ा छेरी मेरी सब आके गरुआ बैला सब आके ओकरा पानी पीते हाँ तो का हो बढ़िया जगह है अच्छा है केवट वो जगह उतारते तो ये कर स्थिति में नहीं उतारे हूँ कि प्रभु मैं पहले अभी देखत रहे हूँ वो खड़ में रहे हूँ तो सुमंत रथ में बैठार के लाने तले एक में कह दो कि सुमंत रथ ला लौटा ले अब मैं एक खड़ में आप ला पार करने तो हो सकते कि केवट तोड़ दूंगा लौटा ले इसी की कबे जब भी केवट के दिल है चाहे केवट के मन है चाहे कि प्रभु के पांव ला देखूं ऐसे की के तो कुकुर बिलई के खोज में ये पांव हम मेटा चाहिए तेकर सती में एक लाने एक कोनो नहीं आए ये चिखला बुझा रही जब मोर मन चाहे भगवान तोर पांव के दर्शन ला मैं कर लूं ये केवट के बाद ऐसा बात का सुने परम पिता परमात्मा है तो हंस देस हंसी से कर सदी बिहसे करुणा एन चितई जान की लखन तन काबर पहली जन्म के केवट ला कछुआ बताएगी केवट ला कछुआ बताएगी कछुआ हा खीर समुद्र में शेष से हम भगवान श्री हरि नारायण शरण करे रहे तो कर पांव दा हट जाए तो माता लक्ष्मी पांव ला दबात रहा है वो झेलाड़ दे मुड़ी दहा जाए शेष सैया शेष नांग जो लक्ष्मण शेष सहस शिष जग कारण सोई हो तेरे भूमि बैठारन लक्ष्मण जी महाराज शेष के अवतारे वो सो करे वो कछुआ ला भगवान राम के चरण दुर्लभ हो गई से आज दोनों साक्षात खड़े हैं वो बीच में केवट जी महाराज
जबरदस्ती ना तो लक्ष्मण कुछ कह सकत है, ना दाई सीता कुछ कह सकत है। भगवान राम स्वयं अपन पांव ला धोवात है, केवट रगड़ रगड़ के धोते। एला देख के परम पिता परमात्मा राम ला हंस जाते। आओ गंगा पार केवट कर चुकी और हमार समय तक हो गए है। एक से आपसे मैं यही आग्रह चाहता हूँ कि एक भजन के बाद आप मन से विदाई लेबो, हमला दूसरा मंच में आओ जाना है। जे आप यहाँ तो कई ठो मंडली है, लेकिन जे जगह में जाऊँ वो जगह में ही एकलौता हराऊं, कोनो वो मंडली नहीं है। तो मंच न मोला संभाले लागे, मोला 5 बजे वो मंच में पहुंचना है। एक से आप सबसे विनय है, प्रार्थना है, एक भजन के माध्यम विदा दे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरियो। मैं माताओं से निवेदन चाहूँगा, जो भी हमारे विधायक महोदय का फूल से स्वागत करना चाहे कृपया कतारबद्ध खड़े हो जाए और हमारे विधायक महोदय का आगमन समय समय इस मंच पर सादर आगमन हो रहा है, तो आप सब ताली बजा करके उनका सम्मान कीजिएगा, स्वागत कीजिएगा। लीजिए, आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्मानिया इस क्षेत्र के लाडली विधायक, लोकप्रिय विधायक और हमारे ग्राम की बिटिया बुआ श्रीमती संगीता सिन्हा का आगमन सनय सनय इस मंच पर सादर होने जा रहा है। तो मैं निवेदन करूं समस्त जनमानस श्रोता समाज से जोरदार ताली बजा करके सम्मान कीजिएगा। लीजिए, साथ ही साथ हमारे इस मंच पर विराजमान होने जा रहे हैं परम सम्मान्य श्री तोषण साहू जी, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत गुरूर। साथ ही साथ विशेष अतिथि के आसंदी पर विराजमान होने जा रहे हैं श्री तामेश्वर साहू जी, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गुरूर। साथ ही साथ विशेष अतिथि के आसंदी पर विराजमान होने जा रहे हैं श्रीमती राजश्री यादेश्वर छत्री जी, सभापति महिला बाल विकास विभाग जनपद पंचायत गुरूर। साथ ही साथ श्री नोखेलाल गजभीम जी, गल्ला व्यापारी डरहारी। साथ ही साथ विशेष अतिथि के आसंदी पर विराजमान होंगे श्री जीवराखन साहू जी, पूर्व महामंत्री ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गुरूर। सम्मान्य श्री मोहम्मद खान जी, सेक्टर प्रभारी। ये हमारे आज के अतिथिगण हैं और उनका आगमन हो चुका है। तो मैं मानस पुत्रों से निवेदन चाहूंगा कुछ देर विराम, उसके बाद पुनः आप सबसे जुड़ेंगे। हरि
बोले राजा रामचंद्र की जय। करे भगत वो आरती माई दोई विद्या, करे भगत वो आरती राम दोई विद्या, दोई विद्या दोई विद्या दोई विद्या हो राम दोई विद्या, करे भगत वो आरती राम दोई विद्या, करे भगत वो आरती राम दोई विद्या। सोन के लोटा गंगा जल भैरा गवई विद्या, सोन के लोटा गंगा जल भैरा गदोई विद्या, आनंद मगन होते ही राम दोई विद्या, तन मन धन सब अर्पण डालो दोई विद्या, दोई विद्या दोई विद्या दोई विद्या हो रानो दोई विद्या, करे भगत वो आरती राघव दोई विद्या, करे भगत वो आरती राघव दोई विद्या। पान फूलियो धरे नारियल दोई विद्या, पान फूलियो धरे नारियल दोई विद्या, धूप कपूर में करावारती दोई विद्या, धूप कपूर में करावारती दोई विद्या, दोई विद्या दोई विद्या दोई विद्या हो राम दोई विद्या, करे भगत को आरती राघव दोई विद्या, करे भगत वो आरती राघव दोई विद्या, दोई विद्या हो राघव दोई विद्या, दोई विद्या हो राघव दोई विद्या, करे भगत वो आरती राघव दोई विद्या, करे भगत वो आरती राघव दोई विद्या, करे भगत वो आरती राघव दोई विद्या, करे भगत मिले आरती राघव दोई विद्या। ओम कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयान विंदे भवम भवानी सहितं नमामि, भवम भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। परिक्रमा कर लो। ओम यानि कानि शापपानि ज्ञात ज्ञात कृतानि च तानि श्रवाणि नश्यन्तु प्रदीक्षिणं पदे पदे, प्रदीक्षिणं पदे पदे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कचित् दुःखभाग् भवेत्। श्रद्धा मेधाय सा प्रज्ञं विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेजो आयुष्मारोग्यं देहि मे हव्यवाहनं, देहि मे हव्यवाहनं। बोले राजा रामचंद्र की जय, रामभद्र भगवान की जय,
ग्राम बोडरा के समस्त देवी देवता माटी माता शीतला माता की जय। समस्त आयोजन समिति समस्त जनता जनार्दन की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। आही 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 मोरे गाँव राम जरूर आहे आहे ना मोरे गाँव राम जरूर आहे। गाँव अयोध्या कस लागत है गली गली सुंदर महकत है। आवो दीदी आवो भैया राम से लगन लगाना ना गाँव अयोध्या कस लागत है। जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। गाँव अयोध्या कस लागत है गली गली सुंदर महकत है। गाँव अयोध्या कस लागत है गली गली सुंदर महकत है। आवो दीदी आवो भैया आवो दीदी आवो भाई राम से लगन लगा लो ना गाँव अयोध्या कस लागत है गली गली सुंदर महकत है। गाँव अयोध्या कस लागत है गली गली सुंदर महकत है। आवो दीदी आवो भैया आवो दीदी आवो भाई राम से लगन लगा लो ना गाँव अयोध्या कस लागत है गाँव अयोध्या कस लागत है। पवन चले पुरवाही पवन चले पुरवाही निकला के सब झुमत में गावे जय हो जय रघुराई जय हो जय रघुराई जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। लगे सुहावन राम दुवरिया पवन चले पुरवाही जी पवन चले पुरवाही निकला के सब झुम के गावे जय हो जय रघुराई जय हो जय रघुराई जय हो जय रघुराई। कोनो फुलवा थारी मयावे कोन धूप या अगर जलावे कौन फुलवा थारी मयावे कौन धूप या अगर जलावे। लगे राम दरबार है भैया लगे राम दरबार है दीदी जीवन सफल बना लो ना गाँव अयोध्या कस लागत है गली गली सुंदर महकत है। गाँव अयोध्या कस लागत है गली गली सुंदर महकत है। आवो दीदी आवो भैया आवो दीदी आवो भैया राम से लगन लगा लो ना गाँव अयोध्या कस लागत है गली गली सुंदर महकत है। गाँव अयोध्या कस लागत है गली
जय जय श्री राम। काय ओडिया गीत कहात रहे हो हेलो हेलो कब लगी मोलाई एक ठग ऐसे करे नहीं ता समझ गए कि मन ओडिशा वाला अंते मन ओडिया गीत ऐसे कहा था ऐसे अब तुमर हंसी लागी तुमर खुशी लागी तुमर हंसी लागी तुमर खुशी लागी प्रभु के गुहार करू छु खोलना मरगान मापड़ा जिला ओडिशा नु आसी तुमर गड़े जोहार करू छु तुमर गड़े जोहार करू छु छत्तीसगढ़िया कभी कोनो की मैं जाना तू कि बस तुम ओडिया नहीं समझो लेकिन ऐसे बात नहीं मानस मन से हम ददरिया गाय बनिया है कोनो जगह ऐसे लगिस कि हमन अनाप शनाप बोलत रही का गात रही कि नहीं लगिस ना बस ओडिया शब्द भी हमन ओइसने कबो भगवान श्री कृष्ण हा दही चोराथे है नहीं दही चोराथे नहीं तो वही दही चोर भगवान कृष्ण दही चोरी करते वही तरह के गीत लगाबो आजकल तो कतको हमें रुपया पैसा चोरिया और दूध दही चोरिया नहीं लेकिन भगवान कृष्ण दूध दही ले चोराए तावा बोला भले तुम नहीं समझ सको छत्तीसगढ़िया का भी एक जन बड़ा सुंदर बात बोली बस्तर के बांस सरगुजा के साजा बस्तर के बांस सरगुजा के साजा तुम्हारे छत्तीसगढ़ के स्वापंथी कर्मा तो दरिया हमारे ओडिशा के बाजा हमारे ओडिशा के बाजा बढ़िया बजा दो एक गन और सुन ले का अच्छा लगी तुम्हारी ताली बजी है लेकिन उसने झन बजा कैसे बजा हो ना सर उठा के बजाइए ना सर झुका के बजाइए समझा तो नहीं ना सर उठा के बजाइए ना सर झुका के बजाइए अगर बजाना है भगवान जगन्नाथ जी के लिए ताली तो जरा मुस्कुरा के बजाइए जरा मुस्कुरा के बजाइए बोल जगन्नाथ भगवान की जय हो। आओ एक सुंदर ओडिया गीत बोले जगन्नाथ भगवान की जय। कैसे बताएं क्यों तुझको चाहे तू ही बताना ओ मेरे राम ओ मेरे राम ओ मेरे राम। उन दिनों की बात है जब हम राधे राधे रटते थे। उन दिनों की बात है जब हम राम सिया को जपते थे। वृंदावन यारे कान्हू वृंदावन या वृंदावन यारे कान्हू वृंदावन या अटकल समझा तो नहीं हाँ समझ जाओ। लुकी लुकी आसी कोरी हाय 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 समझ गए। लुकी लुकी आसी कोरी दही चरी कोरी खा आ आ आ वृंदावन यारे कान्हू वृंदावन या। अब सबसे मीठे मीठे ताली हो जाए। लुकी लुकी आसी कोरी हाय रे हाय लुकी लुकी आसी कोरी दही चरी कोरी खा वृंदावन यारे कान वृंदावन या वृंदावन यारे कान वृंदावन या।
राम रे कान्हो तू ही घने श्याम रे कान्हो तू ही घने श्याम गो कान्हो तू ही घने श्याम जुगी जुगी उड़ी थी भाई गो तोरे नाम तू ही घने श्याम रे कान्हो तू ही बले राम रे कान्हो तू ही बले राम गो कान्हो तू ही बले राम जुगी जुगी उड़ी थी भाई गो तोरे नाम हाय गो रामा सुन गो पिला हाय रे हाय गो रामा सुन गो पिला नहीं है ना सोहरा वृंदावने यारे कन वृंदावने यारे कन वृंदावने या लुकी लुकी आसी करी हाय रे हाय लुकी लुकी आसी करी दही चरी करी खा वृंदावने यारे कन वृंदावने यारे कन वृंदावने 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 वृंदावने यारे कनो वृंदावनिया बोले जगन्नाथ भगवान की जय हो जय जय श्री राम जय जय श्री राम। हेलो एक ठकाऊ नहीं एक को ठक नहीं गा सके वो पासू रहने वाले मतलब घलो जाना है और अभी मंच में बैठे तो हूँ मला जाना है और तुहर मन की मर्जी से मैं चले बा तैयार हूँ यदि बोल हो तो फिर मैं गवाए बा तैयार हूँ भाई गहो भैया का ठकाऊ गहू ला तो ले कबर के हमारे बीच में अभी ऊर्जावान विधायक दीदी के आगमन हो साथ ही साथ विशेष अतिथि मन के आगमन हो उकर मन के सम्मान में मैं निवेदन करत हूँ आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा वो मंदिर के और साथ ही साथ आज बोड़ा गांव साक्षात अयोध्या जैसे लगा थे सबके हाथों के ताली के प्यार दे दो हमार दीदी लाओ साथ ही साथ विधायक के साथ साथ जो भी अतिथि आए थी मतलब मैं निवेदन करता हूँ जोरदार पाछे वाले भैया मन काबर थैले में हाथ लगा के खड़े होगा निवेदन है भैया हो तुम्हारे मन से सबको एक साथ 3 गिन हूँ और ताली बजा दो आप मन 1 2 3 लगी से अपन आप में गर्व महसूस हुई से एक बात बताते रहो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ अभी कमलेश धनेली की ओर से 20 रुपया के सम्मान राशि प्राप्त हो है भैया मल्ला गाना गाड़ा जोहार के कैसे अभी गाना गाते भैया है जेकर नाम का है जानते धनेश्वर साहू है ना भैया धनेश्वर साहू ओरिजिनल गाना गाड़ा जो हाल कौन का है आप मन जानते हो हीरे सिन्हा गा है कहाँ वाले है सिरसीदा वाले है। दुनिया कुछ भी कहे सज्जनों अरे दुनिया कुछ भी कहे सज्जनों इसका मुझे कुछ गम नहीं पर मेरे नजरों में उड़ीसा वाले धनेश्वर साहू कोई हीरे सिन्हा से कम नहीं। जोरदार ताली बजाओ इकर मन के सम्मान में। अब एक ठनौ बात है एमन अभी कहाँ जही जानते हो एमन जही अभी मोखा राम नाम के गंगा बोहाय बर अभी जाना है वो गांव का नाम है मोखा राम नाम के गंगा बोहाय बर अभी भैया मल्ला जाना है वो गांव का नाम है मोखा पिछौली झलप महासमुन वाले मंडली है बोड़ा गांव के मंच में आए बर्दी से धोखा वह धोखा दे रहे देकर से भैया मल्ला रोकाए के मतलब यही है पर ए मन धोखा नहीं दे मोखा यही मन पर ओ मंडली धोखा दे रही तेकर से पूरा पार्टी गड़बड़ावा थे जिन मंडली आना है वो 8 बजे ही पर आप मन बिल्कुल निश्चिंत बैठे रहो कहूँ न कहूँ रहले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दुआ से यहाँ मन खाली नहीं हो तो ले भैया हो आप मन लाई मन से हम विदा देथन विदाई के बेला में जिला में आमंत्रित करूँ चल करके ही और आ करके यथोचित सम्मान के साथ भैया मन के माथा में बंदन चंदन लगा करके मन से विदा दे सम्माननीय चंद्रू राम जी सिन्हा चल करके आइएगा मनीष कुमार जी साहू आप भी चल करके आइएगा
बिसौहा राम जी साहू आप चल करके आइएगा, कुमार राम जी साहू चल करके आइएगा, लोकेश कुमार जी चौधरी धनेली से चल करके आइए, नंद कुमार जी साहू चल करके आइए, शिव कुमार जी सिन्हा चल करके आइएगा और आकर के यथोचित सम्मान के साथ भैया मल्ला ये मन से विदा देने की महत्व कृपा कीजिएगा। जितना भी दान राशि दे है ना, इकर मन के विदाई के बाद हमारे बीच में भी अतिथि मन के सम्मान के बाद उद्बोधन के बाद उकर मन के नाम के वाचन किए जही आप मन के जो राशि भेजे हो ईमानदारी के साथ छत्तीसगढ़ के राशि है उड़ीसा में जही उड़ीसा के टोकरी में ये आप मतलब यहाँ विश्वास दिलाते हैं। ऐसे मत समझो कि राशि के नाम लनी बोलिस कही के। तो विशेष करके निवेदन है भैया चंद्रू राम जी सिन्हा चल करके आइएगा, मनीष कुमार जी साहू धनेली से चल करके आइए, बिसौहा राम जी साहू चल करके आइए, कुमार राम जी साहू चल करके आइए, लोकेश कुमार चौधरी धनेली से चल करके आइएगा, नंद कुमार जी साहू आप भी चल करके आइए, शिव कुमार जी सिन्हा चल करके आइए। बिना किसी विलंब के अपने स्थान पे खड़े हो जाइएगा और खड़े होकर के मंच में उपस्थित मंडली का यथोचित सम्मान के साथ विदा देने की महत्व कृपा कीजिएगा। जिनका जिनका नाम का वाचन में किया हूं वे सख्त चल करके आइए और आकर के यथोचित सम्मान के साथ विदा देने की महत्व कृपा कीजिएगा। भैया मन से निवेदन है यदि उकर मन इधर हमारे बीच में चल करके आवा थे और आकर के यथोचित भगवान राम के दरबार में चल करके आवा थे और आकर के यथोचित सम्मान के साथ मन से विदा देवर जाते। भैया एक आवाज लो बढ़ा दे हल्का से। तो आओ जे समय राजा दशरथ मुद्दा सुनो, जे समय राजा दशरथ अपन प्राण ल त्यागी के घाव राम राम निकले जानते कर मुख से 6 बार राम 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 के निकली से वो केवल 3 झगला राम राम कही से कौन कौन लग कही से आप मन जानते हो। तीनों रानी ने कही से केवल एक रानी ल छोड़ी से कौन रानी ल छोड़ी से मात्र कई भल ल छोड़ी से 2 रानी कही से सुमित्रा और कौशल्या ला राम राम कही तो 4 हुई से है ना 2 और 2 4 हुई से। पर राजा दशरथ 6 बार राम राम कही से एक झकोरी से जानते हो एक झक रही से सुमंत लाल पर कई राम राम ने कही से जे समय 14 वर्ष के वनवास मांगिस कौन हा रानी कई मांगी से ते छोटे बेटा लाते हर राज दे दे और बड़का बेटा लाते कहाँ दे दे वनवास दे दे। आज के बाद तो सकल नहीं देखो के कई कही से कौन कही से राजा दशरथ कही से और 6 बार राम 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 कही के वह अपन प्राण ला त्याग दी संत जनों। इसलिए ढंग ले 3 गोली पड़ी से जेकर सीना में नाथूराम गोर से मारी से कोल्ला मारी से जल हम पिता नहीं पूरा राष्ट्र के पिता कथन कौन महात्मा गांधी 5 रुपया के नोट से लेकर के 2000 के नोट तक बैठी रही से भले 2000 के नोट अभी बंद हो गए हैं। वो महात्मा गांधी के मुख से घलो 3 बार राम 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 कही को निकली से है ना। ऐसे ढंग ले आओ राम के महिमा है कर कविता है पर अभी सुनाए कभी समय नहीं है पाछू सुनाबो तो ले भैया हो। अब आप मन मन से सादर विदा दे बर जात हनगा भैया उड़ीसा वाले हो जोन भी भेड़ देवत है उस सहज भाव के साथ स्वीकार कर लो। जो कुछ देता है परमात्मा देता है, परमात्मा के दिए हुए संपत्ति को परमात्मा के अंश को सादर समर्पित किए हैं। ये मेरा तो कुछ है नहीं जो कुछ है सब तोर तेरा तुझको सौंपता हूँ क्या लागे है मोर। जोरदार ताली के गड़गड़ाहट के साथ मन से आप मला सादर विदा लेथन मोर भाई हो। भूल से कोई भूल हो जाए तो भूल को भुला देना, भूलना सिर्फ भूल को पर बूढ़ा वासियों को ना भुला देना। तो ताली के गड़गड़ाहट के साथ मन से सादर विदा देथन। गलतियां ना करते तो ये आपके राशि 20 रुपया भी दाई देख गए दे लग जावेला राशि ला। हाँ सम्मान्य कृष्णा बघेल की ओर से भी 100 रुपये के सम्मान राशि जोरदार ताली बजाओ कर सम्मान में। एक पहले मंडली आरिस बहुला उकर राशि उकर तक पहुंची से आओ निसंदेह बधाई के पात्र है भैया मतलब विदा देहन। तो हमारे बीच में अभी अतिथि मन के बिना किसी विलंब के स्वागत सत्कार कर रही भैया है उकर तत्पश्चात हमारे बीच में अभी में हाँ जितना जल्दी हो सके मैं मंडली के मोर जहाँ तक पहचान है मैं व्यवस्था करत हूँ। मंच खाली नहीं होना चाहिए तो ले बोले सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की। लीजिए आज के हमारे समापन समारोह के मुख्य अतिथि परम सम्मानीय इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक वो श्रीमती संगीता सिन्हा जी का आगमन हुआ है। जोरदार ताली बजा करके सम्मान कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे इस मंच पर विराजमान है सम्मानीय श्री तामेश्वर साहू जी अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गुरूर। साथ ही साथ विशेष अतिथि के आसन पर विराजमान है श्री तोषण साहू जी।
उपाध्यक्ष जनपद पंचायत गुरूर, साथ ही साथ श्री जीवराखंड साहू जी, पूर्व महामंत्री ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गुरूर, सम्मान्य श्रीमती राष्ट्रीय आदेश्वर छत्री, महिला बाल विकास सभापति जनपद पंचायत गुरूर, सम्मान्य श्री मोहम्मद खान जी, सेक्टर प्रभारी, साथ ही साथ नौखेलाल गजभीम जी, व्यवसायी गल्ला व्यापारी डरहारी, आप सबका आगमन हुआ है। मैं पूरे ग्रामवासी एवं समस्त आयोजक समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और समय की नजाकत को ध्यान में रखते हुए हमारे आज के मुख्य अतिथि परम सम्मान्य श्रीमती संगीता सिन्हा के स्वागत के लिए मैं सादर आमंत्रित करूं। श्रीमती तारा साहू, कीर्तिबाला साहू, गीताबाई साहू, पंच किरण साहू, पंच, आप चारों माताओं से निवेदन चाहूंगा कि आप सब आए और हमारे बीच उपस्थित आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत पुष्पगुच्छ, बेज एवं गुलाल के माध्यम से स्वागत कीजिएगा। आप सब माताओं से निवेदन चाहूंगा कृपया शांति व्यवस्था बना करके बैठे रहे। कुछ ही क्षणों में हमारे बीच हमारे जो मंडली है वो विराजमान होंगे और जहां तक हमारी व्यवस्था बने जैसे भी हो, क्योंकि हमारे पड़ोसी गांवों में भी रामायण का कार्यक्रम हो रहा है, तो जैसे भी व्यवस्था बन रहा है हम इस मंच तक रामायण मंडली को पाएंगे, तो आप सब शांति व्यवस्था बना करके बैठे रहेगा और जिन माताओं को मैंने नाम वाचन किया है अति शीघ्र करेंगे। और हमारे बीच उपस्थित विधायक महोदय जी का स्वागत पुष्पगुच्छ, गुलाल एवं बेज के माध्यम से स्वागत कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे इस मंच पर विराजमान है सम्मानीय श्री तामेश्वर साहू जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, आपके स्वागत के लिए मैं सादर आमंत्रित करूं। रुपेश हिरवानी जी, उप सरपंच संतोष सिन्हा जी, आप दोनों बंधुओं से निवेदन चाहूंगा आइए चलकर और हमारे बीच उपस्थित तामेश्वर साहू जी का पुष्पहार, गुलाल एवं बेज के माध्यम से स्वागत कीजिएगा। पानी पानी सब कहे गंगा जल कुछ और है, पानी पानी सब कहे गंगा जल कुछ और है। अतिथि तो बहुत आते हैं महोदय, लेकिन आप सबका आना कुछ और है, आप सबका आना कुछ और है। लीजिए साथ ही साथ हमारे इस मंच पर विराजमान हैं श्रीमती राष्ट्रीय आदेश्वर छत्री जी, सभापति महिला बाल विकास विभाग जनपद पंचायत गुरूर। आपका भी सम्मान इस मंच से जो माताएं आए हैं उनका सम्मान पुष्पगुच्छ बेच के माध्यम से करने की महान कष्ट करेंगे। लीजिए साथ ही साथ हमारे इस मंच पर विराजमान हैं श्री तामेश्वर साहू जी, आपके स्वागत के लिए मैं सादर आमंत्रित करूं रुपेश हिरवानी जी और संतोष सिन्हा जी। साथ ही साथ हमारे इस मंच पर विराजमान है श्री जीवराखंड साहू जी, सम्मानित श्री मोहम्मद खान जी, सम्मानित तोसन साहू जी, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत गुरूर, साथ ही साथ श्री नोखे गजभीन जी। आप सबके स्वागत के लिए मैं सादर आमंत्रित करूं और बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे इस मंच पर हमारे पड़ोसी ग्राम कोचेरा की मानस मंडली माताओं का आगमन इस मंच पर होने जा रहा है। तो आप सब श्री लीलाराम सारवा जी धनेली से चलकर आएंगे, नीलकंठ हिरवानी जी, चेतन साहू जी, लोकेश चौधरी जी धनेली, रत्नू साहू जी, लोमा साहू जी, डामन साहू जी, दिनूराम साहू जी, ढेलूराम साहू जी, भगत साहू जी, चंद्रप्रकाश अड़भैया जी धनेली, रामू सिन्हा जी, चेतनलाल साहू जी, कृष्णा बघेल, सेवानिवृत्त उप निरीक्षक। आप सबसे निवेदन चाहूंगा जितने भी महानुभावों का मैंने नाम वाचन किया है आप सब एक साथ आ जाए और हमारे जितने भी मंचस्थ अतिथि हैं उनका पुष्पहार गुलाल के माध्यम से स्वागत कीजिएगा। बिना कोई विलंब किए अतिशीघ्र आप सब अपनी गरिमा में उपस्थिति मंच पर
साथ ही साथ इस मंच के माध्यम से परम सम्मानीय स्वर्गीय श्री संतराम साहू जी गल्ला व्यापारी, जिनका भी निधन हुआ, उनके स्मृति में हरीश कुमार जी सुपुत्र, राजकिशोर जी सुपुत्र एवं राजा बाबू, साथ ही साथ हमारे ग्राम की वो बेटिया जो कि भारतीय सेना बीएसएफ में अपनी सेवा दे रही है, श्रीमती सोनम साहू जी सुपुत्री हैं। समस्त अडिल परिवार की ओर से अभी प्रसाद वितरण किया जाना है, बूंदी प्रसाद का वितरण किया जाना है, तो आप सब प्रसाद ग्रहण कर लेंगे। और लीजिए, स्वागत पा रहे हैं हमारे अतिथिगण, उनका जोरदार ताली के साथ सम्मान कीजिएगा। ताली बजाए में कोई कमी नहीं होना चाहिए। काबर की हमारे विधायक महोदय यहाँ बैठे हैं। अब हमारे गांव की सौभाग्य है कि हमारे बुआ दो बार विधायक बन के और फूफा सन में 3 बार विधायक बन के आए, तो निश्चित तौर पे जोरदार ताली हो जाए। काबर की हमारे विधायक महोदय ला बहुत दूर भी जाना है और समय बहुत कम है। काबर आज व्यवस्थातम कार्यक्रम है, रामलला जी के अयोध्या आगमन है और एक उपलक्ष्य में हर गांव में कार्यक्रम है और विधायक महोदय ला हर गांव में अपन उपस्थिति प्रदान करना है कहीं ना कहीं। तो ज्यादा विलंब नहीं करते हुए सीधा मैं ले चलूं हमारे मुख्य अतिथि के उद्बोधन, तत्पश्चात हम बाकी अतिथियों का उद्बोधन सुनेंगे। इन भाव के साथ पग पग फूल खिले कभी ना हो कांटों का सामना, पग पग सुनहरे फूल खिले कभी ना हो कांटों का सामना, जिंदगी आपकी हमेशा खुशियों से भरी रहे। गुड़िया जो अभी कॉपी लेके गई है उस पे एक कार्ड है, उसको दे देंगे ना। लीजिए, इन भावों के साथ मैं बुआ जी को सादर इस मंच पर जनमानस को आशीर्वचन परोसने के लिए सादर आमंत्रित करूं। पग पग सुनहरे फूल खिले कभी ना हो कांटों का सामना, पग पग सुनहरे फूल खिले कभी ना हो कांटों का सामना, जिंदगी आपके खुशियों से भरी रहे बुआ जी, जिंदगी आपके खुशियों से भरी रहे बुआ जी। समस्त ग्रामवासी बोड़ा देता है यही दुआ, यही दुआ, यही दुआ। जोरदार ताली के साथ सादर सम्मान और आशीर्वचन के लिए सादर आमंत्रित करूं विधायक महोदय संजारी वालों श्रीमती संगीता सिन्हा जी। बोले भारत माता की जय, जोर से जयकारा करबो। बोले रामचंद्र जी की जय, बोले सीता मैया की जय, बोलो गायत्री मैया की जय, बोले शीतला मैया की जय। गांव के जम्मू देवी देवता ला मोर प्रणाम है। बहुत बहुत सबले पहले मैं बधाई देवत हूँ। आज अयोध्या में रामलल्ला विराजमान होते, तो सबो जगह जश्न के दिन है। तो एक बार रामलल्ला के लिए जोरदार ताली बजाओ सबो जन कि आज विराजमान होते 500 साल बाद में। और सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करत हूँ मोर मैके में, मोर बोडरा गांव में, कि आप मन जम्मो हमार बाबूजी मन, काका मन, काकी मन, हमार दीदी मन, हमार बहू रानी मन है, सबो जन मोला भारी मतों से जीता होते कली। सब ले पहली बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। साथ में हमारे मंच में उपस्थित बहुत ही आदरणीय हमारे ब्लॉक अध्यक्ष तामेश्वर भैया जी उपस्थित हैं, कांग्रेस पार्टी के। बहुत ही सम्मानीय जनपद के उपाध्यक्ष तोषण साहू जी, बहुत ही सम्मानीय हमार भतीजा बहू राजश्री जी, बहुत ही आदरणीय हमार जीवराखन भाई जी, बहुत ही सम्मानीय हमार नोखेलाल गंजवीर जी, आदरणीय हमार पूर्व सोसाइटी के अध्यक्ष लाल खान जी, सम्मानीय हमार भैया शिव भैया जी, और यहाँ सबो जन दिखत है, सबो जन ला पहचाना। तो हमार रामू भैया उपस्थित है, लोमस भैया है, राम जी है, साथ में अमरुद भैया है, चेतन है, और हमार काकी मन घलोक दिखत है बे सबो जन। हमार ईदन घलोक दिखत है, लीला घलोक बैठे है, और मीना दीदी घलोक आहे। कल मड़ई है करके सब बेटी माई मन आ चुके हैं।
महू सोचे हूँ मैं कल हमार कार्य हमार मोर लगातार 10-10 कार्यक्रम रख दे मोर ब्लॉक अध्यक्ष मैं बोलत रहे कल मोर एक दिन के छुट्टी दे ताकि मैं हूँ अपन मैके माँ के मड़ई के थोड़ा से मैके के अलग ही मजा रहते। और बहुत प्यारी प्यारी हमार बहुरानी मन जो बहुत सुंदर आज ड्रेस में हावे बहुत अच्छा लगा था। और सबो हमार काका मन काकी मन गांव में जम्मो झन आए हमार भैया मन आप जम्मो झन ला सादर नमन प्रणाम। हमार भतीजा देव घलो खाबे हमार युवा भतीजा मन है बेटी मन है यहू मन ला सबो झन ला जय जोहार और पूरा आशीर्वाद। और हमारे छोटे छोटे बच्चा मन ला शुभ प्यार। और सगा है तो घर में खाना वाना बनाए बर चल दे गोधूली बेला के समय है तो सबो हमार बहुरानी मन जो घर में खाना बनाते ते मन ला जय जोहार राम राम है। जैसे कि आज बहुत एक जश्न के माहौल है। आज जितना जगह मोर सुबह से कार्यक्रम चलत है हर जगह कार्यक्रम चलत है। और आज मैं उग्र सती पीछू पड़े रहे हूँ थोड़ा मोर जल्दी करवा दे बाकी मन रही आप मन के लिए मोर बहुत सारा कार्यक्रम हावे काबर की दीप महोत्सव भी है गुरूर में 5000 दिया के तो इस सब कार्यक्रम में जाना है करके मैं थोड़ा समय कम देवत हूँ। हालांकि मैं कह कि पूरा शाम तक समय रखे रहे हूँ लेकिन क्या करूँ व्यस्तता थोड़ा ज्यादा है। और बहुत बहुत फिर से धन्यवाद आभार देवत हूँ। अभी भैया बोलत रही से भारी मतों से जिता हुआ आप मन करके तो ये बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ आप मन। और सबसे अच्छा मैं बात बताता हूँ पूरा छत्तीसगढ़ राज्य में रामायण होते हैं और मोर ख्याल से संचारी बालोद विधानसभा में मतलब मोर विधानसभा में हर गांव में रामायण हुआ था। अभी भैया मन कहा थे मौका चाहते हूँ कल हम 10-12 कार्यक्रम करें पेड़ पार कोसा गोंदी अरमरी कला भोथली हर गांव में और जहां हमन गुजरत हन वहां रामायण की आवाज आवत तो पूरा बालोद विधानसभा का छत्तीसगढ़ पूरा रामायण में हो गए है। और मतलब इस बात की बहुत खुशी भी होते कि जैसे अभी मैं देखे हूँ मन बोलते मोरो पार्टी के समय होते महुला के हो देवला मोरो जैक समय मोहल जल्दी करवा मोहल 10 जगह जाना तो ये जो राम में हो गए बहुत अच्छा है बहुत अच्छा लगते। और हमन सबसे मैं एक चीज बात कहना चाहते हूँ छत्तीसगढ़ विधानसभा है साथ में संजारी बालोद विधानसभा में सिर्फ बोडरा गांव ऐसे है जहां बहुरानी मन हा रामायण करवाते ते कर लिए जोरदार ताली हमार बहुरानी मन पर। बहुत अच्छा लगते जब महिला वर्ग मन सामने आते हो खासकर आप मन इतना प्रयास और हर बार नया उपलब्धि हो जाते हर बार आपके मंच सजत जाते और एकदम बहुत और ऐसा नहीं हो आप मिसाल कायम करो आप पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में। तो मैं अभी शुभकामना दे देता हूँ बाद में मत बुलाओ वाला अभी शुभकामना देता हूँ कि आप मन पूरा टीम बहुत आगे बढ़ो रामायण के क्षेत्र में तो हो और भी क्षेत्र है तहु में सब आगे बढ़ो तो मतलब बहुत बहुत पूरा आयोजक समिति के सब बहुरानी टीम मतलब बहुत बहुत शुभकामना बधाई। रामायण ला देखो रामायण में तो पूरा अगर गाथा में जाएंगे रामायण के तो बहुत अपार में गहराई है। वाल्मीकि के रामायण ला देखो में भी बहुत सारा उदाहरण है तुलसीदास जी के रामायण ला देखो वह में आशुतोष राणा के देखते बहुत ज्यादा सब मन अपन अपन समीक्षा करे। लेकिन मैं एक चीज देखे हूँ अपन जीवन में अगर झांकना है ना तो आप रामायण ला झांक दो आप लोग पूरा जीवनी दिख जाइए। आप कोई भी समस्या है हम तो छोटे छोटे बात में विचलित हो जाते हैं। यहाँ तो राजा दशरथ अभी बेटा बताइस ना आयोजक समिति जो एंकरिंग करत रिश्ते है कि 6 बार राम बोलिस। अब बताओ ओला तो ओकर किस्मत में राजा दशरथ के हम अगर पूरे जीवनी देखबो तो ओला किस्मत में नहीं रही से कि पुत्र संतान सुख नहीं रही लेकिन इतना पूजा पाठ करिस ओकर कर्म अच्छा रही राजा दशरथ के करके ओला पुत्र मिल गए वरदान में। लेकिन वाकई वाला संतान सुख नहीं मिली। संतान सुख अलग चीज है हालांकि वो कर्म अच्छा रही से कर्म से सब चीज मिल गई लेकिन वो संतान सुख नहीं मिली। आप मन देखे हो 14 वर्ष के वनवास हुई राजा रामला और पुत्र वियोग में होकर प्राण त्याग दिए। तो ये कर्म लिखा है लेकिन जो हमन काम करथन ना कर्तव्य जो करथन वो बहुत महत्वपूर्ण रहते वो पूरा किस्मत ला बदल देते। बस मैं इतना कहा था जैसे 4 भाई रामायण में है 4 देरानी जेठानी हमूमन रथन रथन नहीं घर में 4 देरानी जेठानी रथन हर चीज वो मन। अब हम अपन जीवन में थोड़ा से में दुखी हो जाथन विचलित हो जाथन बल्कि माता सीता ला देखो ना वो बेचारी राजकुमारी रही और पूरा 14 वर्ष के वनवास करी। राजा दशरथ ला देखो राजा राम ला देखो
रात की राज्याभिषेक के ओकर हो गई से कि कल सुबह राज्य अभिषेक होना है और सुबह वाला का मिलिस वनवास 14 साल के वनवास। अभी हम लोग कोई कही ना कल मड़ई है मई के जहूँ और मत जा कही तभी रिसा जबो, लेकिन राजा राम नहीं रिसाइस, वो पूरा पालन करिस। कोई भी चीज अनिश्चित रहती, कल का होही वाला आप नहीं देखियो, कल का होही वाला नहीं देखियो। प्लानिंग जरूर करथन कि कल ऐसे करबो, लेकिन कल का होही नहीं देखे। तो मैं तो बोलता हूँ हर स्थिति के लिए आप तैयार रहो। वास्तविकता अलग होती, वास्तविकता के बाद में थोड़ा से बता देता हूँ। हमन अगर काकरोल के कई नाम रखेल का वो ना तो कोई नहीं रखे, राम ये सब जरूर रखन। तो कई बहुत ऐसे नहीं है कि बहुत नफरत करे राम से। मैं तो बोलता हूँ मैं मोर कई ठोक व्याख्या है अलग अलग रामायण में। तो कई के भी बहुत बड़े ज्ञानी रीस हो, तो बहुत निपुण रीस धनुष विद्या से आपन सुने ओ में जब वो राजा राम और भरत ला वो धनुष विद्या सिखात रहते। एक जगह पेड़ रहते, पेड़ में कबूतर रख देते, बिठाए बैठे रहते कबूतर बैठे रहते। तो वो लेखे जंगल में कबूतर ला बोलते निशाना लगा। भरत ऐसे निशाना लगाए पर देखते के कई भरत ला पहली कथे चल तो निशाना लगा के वो निशाना लगाए ला ऐसे धरते तान वो सोचे लग जाते अगर ये मारू तो बेचारा खत्म हो जाई, धड़ तो अलग हो जाई, बेचारा खत्म हो जाई। मैं काबर साबित करूं मैं अच्छा धनुर विद्या जानता हूं करके रहन दे करके बैठ जाते। तो फिर वो बोलते वो बैठ जाते तो राम ला बोलते के कही है कि राम ओला मार कबूतर ला। वो तुरंत कबूतर ला सिर ला धड़ से अलग कर देते, मतलब अलग हो जाते सिर। तो कई तुरंत ओला भरत ला पूछते भरत ते काबर नहीं मारे, मैं तो तुल मारे गया हूँ। तो बोलते मैं काबर मोला अच्छा नहीं लगी, इसमें सोचे लग गए हूँ कबूतर के परिवार हो ही, कबूतर ला मैं मारूं तो सिर्फ तोड़कर साबित हो मैं अच्छा धनुर्धर हो, लेकिन मोला अच्छा नहीं लगी इसमें ओकर बारे में सोचे मोला खराब लगी इस माँ तो मैं नहीं मारे। फिर राम ला पूछीस कि राम ते काबर मारिस। तो राम बोलते आप आदेश करे माँ के आदेश सबसे बड़े हैं मोर लिए, गुरु और माँ के आदेश ला मैं कभी मना नहीं कर सकूं। मैं आदेश करूं आप आदेश करो मैं मार दे, मैं सोचना गलत है कि सही का है गलत का है। और जब जाके देखिस ना कबूतर ला उठा देथन करके तो वो पत्थर के रीस से इसने पुतला नहीं बना देते, वो पुतला रीस। तो ये बोलिस कि वास्तविकता अलग रहती। मैं आप मतलब भी बोलता हूँ आप जो देखते हो ना वो वास्तविक नहीं रहा, आप बोलो थोड़ा सोचो समझो ओकर बाद वास्तविक ज्ञान हो। तो मोर कहे मतलब यही है कोई भी विपत्ति आती, कोई भी चीज ला आप देख के एकदम से विश्वास मत करो, ला सोचो समझो। काबर ये पारिवारिक स्थिति में बहुत मायने रखती ये चीज। तो मैं हाँ ज्यादा समय हो ही गए, लेकिन कहने का मतलब ये कि जब आप रामायण सुनते हो ना तो जरूर ओकर व्याख्या ला सुनो। हमन भजन सुनथन अच्छी बात है, लेकिन व्याख्या हमारे जीवन के वास्तविकता ला दिखाते। तो बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, इतना सुंदर मंच इतना सुंदर रामायण और सगा हूँ और बिना जिसे सगा आते ना बुआ मन भी आते तो दे के जाते और बिना दे चल दूँ तो हुमन गाड़ी दू गाँव के मन सब जन कहूँ का संगीता विधायक है हमारे गाँव की बेटी है और नहीं दी। तो मैं हाँ ये सोचत रहे हूँ कि हर बार हमारे बहू रानी मल्ला ये पंडाल लगाए के खर्चा आते नहीं। तो ये पंडाल लगाए के लिए आप लोग पंडाल लगाए जरूरत नहीं है। अगले बार आप जब रामायण करूँ तो यहाँ पे शेड निर्माण हो जाए 10 लाख के ओकर घोषणा करत, ठीक है। अगले बार रामायण हुई ना तो तुम्हार घोषणा होगे पूरा हो जाई, तुम्हारा खर्चा बाची। तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हूँ मोर मई के हरे। और सबसे कठिन काम होते पूरा विधानसभा घूमते हो, छत्तीसगढ़ राज्य में घूमते हो, छत्तीसगढ़ के विधानसभा में बैठते हो, वहाँ स्पीच करना बहुत आसान रहते और सबसे बड़े और मुश्किल काम अपन मईके में स्पीच करना रहते। काबर की बचपना यही बीते है, हमारे काका मन जाना थे मोर भैया मन जाना थे कि मैं का हरो छोटे से लेके ओकर गोदी में मैं बड़े हो तो थोड़ा मुश्किल होती स्पीच करना, लेकिन बहुत बहुत आशीर्वाद मिले हैं आपके, खूब आशीर्वाद मिले मोर माँ पिताजी के और आप मन के लेन करते बोला। तो जितना आशीर्वाद मिले मोर लिए बहुत पर्याप्त है। भगवान
ऐसी काका पिताजी सब मोला अगले जन्म भी में मिले, यही मैं शुभकामना लेवत हूँ आपसे और बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ आप मन ला सबला। बहुत बहुत बधाई पूरा गांव ला। बहुत सुंदर आयोजन, बहुत सुंदर मंच और ऐसे ही प्यार विश्वास बनाए रखो। धन ध्यान से आप परिपूर्ण रहो और यही शुभकामना देते हुए कि हमार बेटी बेटा भतीजा भतीजी मन खूब आगे बढ़े, डॉक्टर इंजीनियर सब बने, यही शुभकामना के साथ में अपन वाणी विराम देता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बुआ जी। निश्चित तौर पे आपका उद्गार हम सबको प्रेरित करता है और निश्चित तौर पे अभी आप अपने विचार से जनमानस को अपना आशीर्वचन प्रदोष रहे थे। कुछ देर और समय लेंगे बस। मैं समस्त आयोजक मंडल के माताओं से निवेदन चाहूँगा, हमारे विधायक महोदय की विदाई के लिए अतिशीघ्र मंच पर सभी माताओं से निवेदन है, जितने भी आयोजक जय मां शारदा महिला संगठन के माताएं हैं, कृपया करके अतिशीघ्र मंच पर अपनी उपस्थिति प्रदान करें। साथ ही साथ मैं आमंत्रित करूं श्री आत्माराम साहू जी, श्री नंदराम साहू जी आइएगा और हमारे बीच हमारे आज के अध्यक्ष महोदय श्री तामेश्वर साहू जी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कभी इस मंच से विदाई प्रेषित कीजिएगा। आत्माराम साहू जी, नंदराम साहू जी आइएगा। बाकी हमारे जो अतिथि है वो रहेंगे। साथ ही साथ मैं निवेदन करूं खेमूराम सिन्हा जी, रत्नूराम साहू जी आइएगा और बड़े भैया तामेश्वर साहू जी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे विधायक महोदय जी के साथ में अन्य जगह कार्यक्रम में जाएंगे, तो उनका भी सम्मान इस मंच से सादर विदाई प्रेषित कीजिएगा। वक्त नूर को बेनूर कर देता है, थोड़े से जख्म को नासुर कर देता है। वक्त नूर को वक्त नूर को बेनूर कर देता है, थोड़े से जख्म को नासुर कर देता है। कौन चाहता है आप जैसे अतिथियों से बिछड़ना बुआ जी, लेकिन वक्त सबको मजबूर कर देता है, वक्त सबको मजबूर कर देता है। लीजिए इन भावों के साथ सादर सादर इस मन से विदाई प्रेषित करते हैं। और समस्त माताओं एवं श्रोता समाज आप सबसे निवेदन चाहूंगा, हमारे बीच में कुछ ही क्षणों पश्चात हमारे जो कोचीरा की मानस मंडली है अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे, तो आप सब धैर्य बना करके बैठे रहेंगे। और लीजिए सादर अतिथि उद्बोधन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम ले चलते हैं हमारे आज के विशेष अतिथि के आसंदी पर विराजमान सम्माननीय चाचा श्री नोखेलाल गजभीम जी, गल्ला व्यापारी डरहरी। आपसे सादर निवेदन करूं कि जनमानस को अपना आशीर्वचन परोसने की महान कृपा करेंगे सम्मानी गजभीम जी। हेलो, बोले श्री रामचंद्र जी की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय। ग्राम बोडरा में आज रामायण महोत्सव के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित ग्राम के देवियों और प्यारे रामचरितमानस के भक्तों, सज्जनों और मंच पर उपस्थित हमारे अतिथिगण, जनपद पंचायत गुरूर के उपाध्यक्ष आदरणीय भैया श्री तोसन लाल जी साहू, जनपद पंचायत के
महिला एवं बाल विकास सदस्य श्रीमती बघेल जी, महामंत्री मैं निवेदन करूंगा समस्त श्रोता समाज माताओं से, मंडली आ थे रुको मंडली पहुंच चुकी है और हमारे अतिथियों का उद्बोधन चल रहा है, तो कृपया शांति व्यवस्था बना करके बैठे रहेंगे। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व महामंत्री श्री जीवराखन साहू जी, धनेली सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान लाल खान जी और यहाँ पर उपस्थित सभी माताएं एवं बहनें, साथियों, बहुत ही हर्ष की विषय है कि यहाँ पर हमारे माताओं द्वारा, महिला शक्ति द्वारा बहुत ही अच्छा रामचरितमानस का यहाँ पर गुणगान कराया जा रहा है और आप सब जो है इन माताओं के द्वारा जो कार्यक्रम कराया जा रहा है, आप सभी धर्मानुभव सज्जनों, माताओं के लिए बहुत ही धार्मिक कार्यक्रम है। साथियों, रामचरितमानस में दो बिंदुओं पर बहुत चर्चा होती है। एक तरफ स्वर्ण नगरी लंका के राजा रावण थे और दूसरी तरफ एक वनवासी, एक जिनको वनवास प्राप्त थे, श्री रामचंद्र जी। साथियों, ऐसा कहा जाता है रामचरितमानस में कि रावण जो है बहुत ही शक्तिशाली, ज्ञानी, धनाढ्य, तीनों लोक के विजेता और शिव के बहुत महान भक्त थे। मित्रों, बात आती है कितने बड़े महाप्रतापी, महाज्ञानी रावण हारा क्यों? इतने बड़े ज्ञानी, बलशाली रावण एक साधारण मानव से हारा क्यों? जो शिव का महान भक्त है, ज्ञानी है, तीनों लोक का विजेता है, वो रावण एक साधारण निहत्था और जिसके सेना में बंदर, रीछ, भालू ऐसे जो लेकर चल रहे थे, उनसे एक महाप्रतापी रावण हार गया। हारने का कारण एक संत ऐसा कहते हैं, बता रहे थे कि रावण जैसा बलशाली व्यक्तित्व को हराना राम के लिए असंभव था, लेकिन रावण के साथ उसका भाई नहीं था और राम के साथ उसका भाई जो है हर पल, हर क्षण, हर दुख के घड़ी में उसका भाई राम का साथ नहीं छोड़े। जबकि रावण का भाई जो है रावण की स्थिति को और उनके निर्णय से असंतुष्ट होकर जो है रावण का साथ छोड़ दिए थे। मित्रों, आप कल्पना करिए, यदि रावण का भाई रावण के साथ होता और राम का भाई रावण के साथ होता तो परिदृश्य जो है बदल सकता था। कहने का मतलब यह है मित्रों, इस संसार में संगठन और शांति बनाए रखने के लिए पहले अपने भाइयों में एकता, भाइयों में भाईचारा होना चाहिए। ऐसा रामचरितमानस में संदेश दिया गया है। मैं आप सबके बीच ज़्यादा समय न लेते हुए आप सबको धन्यवाद देते हुए इस आयोजक समिति को और ग्रामवासियों को धन्यवाद देते हुए मैं इस समिति को 21 रुपये का जो है अंशदान देता हूं। बोलो श्री रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गजभीम जी। निश्चित तौर पे आप संगठन की बात कर रहे थे और निश्चित तौर पे एकता में ही बल होता है। ऐसे आपके विचार इस मंच से सादर हम सबको परोस रहे थे निश्चित तौर पे, और विशेष सहयोग के लिए आपका मैं आयोजक समिति एवं समस्त ग्रामवासी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। लीजिए आगे अतिथि क्रम को आशीर्वचन के लिए
सम्मान्य श्रीमती, लीजिए मैं अतिथि क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के विशेष अतिथि के आसन पर विराजमान सम्मान्य श्री जीवराखन साहू जी, पूर्व महामंत्री ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, आपसे सादर निवेदन करूं जनमानस को अपना आशीर्वचन परोसने की महान कृपा करेंगे। इन भावों के साथ फूल खिले तो खुशबू दे आपको, फूल खिले तो खुशबू दे आपको, सूरज उगे तो रोशनी दे आपको, हम तो कुछ देने के काबिल नहीं हैं सम्मानीय साहू जी, लेकिन ऊपर वाले हर खुशी दे आपको, ऊपर वाले हर खुशी दे आपको। इन भाव के साथ सादर मंच पर आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करूं श्री साहू जी। हेलो, बोलो श्यापति रामचंद्र की, गांव के जम्मू देवी देवता की, छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में बसे ग्राम बोड़ा के पावन धरा पर, ग्राम बोड़ा के पावन धरती पर जय मां शारदा महिला संगठन के तत्वाधान में 3 दिवसीय मानस गान का आयोजन किया जा रहा है। और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्रीमती संगीता सिन्हा जी, और आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तमेश्वर साहू जी। क्योंकि उनको अन्य जगह और कार्यक्रम देना है, इसलिए यहाँ के मंच से वे लोग आप लोगों से आशीर्वाद लेते हुए अपने गंतव्य स्थान की ओर आगे बढ़ चुके हैं। और आज के इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि हमारे बीच में उपस्थित हैं जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष तोषण साहू जी, और विशेष अतिथि के क्रम में हमारे महिला एवं बाल विकास के सभापति जनपद सदस्य राजश्री छत्री जी, और आज के इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि के क्रम में मोहम्मद लाल खान जी उपस्थित हैं, और इस क्षेत्र के व्यवसायी नोखेलाल गजभिन जी आज के इस मंच पर विराजमान हैं। और यहाँ पर उपस्थित हमारे बीच में जय मां शारदा महिला संगठन के अध्यक्ष शैलेंद्र सिन्हा जी और उसके समस्त सदस्यगणों को, और यहाँ पर उपस्थित भूपेश साहू उप सरपंच, लोमस साहू, संतोष सिन्हा, यादेश्वर छत्री जी हमारे मित्र बंधु हैं, भगत राम, ढेलू राम, लीला राम साहू आप धनेली निवासी हैं, चंद्र प्रकाश साहू धनेली निवासी हैं, रामू सिन्हा, चेतन साहू, कृष्णा साहू, और यहाँ पर समस्त जनता जनार्दन को मैं आज के कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, स्वागत है, अभिनंदन है, और नारी शक्ति को मैं नमन करता हूँ। साथियों, संपूर्ण छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल राज्य के नाम से जाना जाता है, क्योंकि चंदखुरी में राजा कौशल का राज्य था, जहां वो उसके पुत्री के रूप में एक कौशल्या की जन्म हुआ, जो राम जैसे पुत्र को जन्म दिया है, जिनकी गाथा को सुनने के लिए और उनकी गाथा को प्रचार प्रसार करने के लिए आज बोड़ा ग्राम में हमारे महिला संगठन के द्वारा आयोजित किया गया है। साथियों, लोग कहते हैं कि कैकेयी एक अच्छा नारी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र को राजगद्दी और राम को वनवास भेजा था। लेकिन इसको मैं एक सिरे से खारिज करता हूं। कैकेयी का सबसे प्रिय पुत्र था राम। अगर कैकेयी नहीं होता तो ये रामायण का निर्माण नहीं होता, रावण का वध नहीं होता, वन में जो राक्षस थे उनका वध नहीं होता, और वध नहीं होता तो हमारे देश में साधु संत लोग सुरक्षित नहीं होते। एक बार कैकेयी राम को खीर खिला रहा था,
1 चम्मच खिलाया, 2 चम्मच खिलाया, 3 चम्मच खिलाया। चौथे चम्मच खिला रहा था तभी राम ने कैकेयी के हाथ को पकड़ी और बोली, माँ आप मुझे कोई वरदान दो। तो कैकेयी बोले, बेटे आप मांगो, मैं देने के लिए सहज ही तैयार हूं, आप मांगो तो। राम ने बोले, मां वरदान तो मैं मांगूंगा, लेकिन आपको अपयश होगा, वैदाव्य जीवन जीना पड़ेगा। कैकेयी बोले, मुझे अपयश होगा, मुझे स्वीकार है, वैदाव्य जीवन बिताना है पड़ेगा, वो भी मुझे स्वीकार है, मांगो। राम ने बोले, मां एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप मुझे 14 वर्ष का वनवास दोगे। इतने में कैकेयी बोले, पुत्र राम ये मांग को आप वापस लो, दूसरा वर मांगो, मैं ये नहीं दे सकती। राम बोले, माते जब मेरी शादी होगी, मेरी विवाह होगी और मुझे मेरा राज तिलक होगा, उसी समय आपको मुझे 14 वर्ष का वनवास देना होगा। साथियों मैं बताना चाहूंगा, जब देवासुर संग्राम हुआ तो राजा दशरथ ने कैकेयी को लेकर देवासुर संग्राम में राक्षसों के साथ घोर युद्ध किए और उस युद्ध में राजा दशरथ उसकी रथ के पहिया जो कील रहता है वो कील निकल गया। तो उस समय रानी कैकेयी उस कील में अपने हाथ के पंजे के उंगली को रख देते हैं, जिससे रथ घटना होने से बच जाता है। और दूसरा एक तरफ और ये बताते हैं हमारे साधु संत लोग कि युद्ध के मैदान में राजा दशरथ मूर्छित हो जाते हैं, तो कैकेयी रथ को हाँकते हुए उसको सुरक्षित स्थान पे ले जाता है और उस समय राजा दशरथ बेहोश के हालत में मूर्छित रहता है। और जब उनकी होश आते हैं और देखते हैं तो राजा दशरथ माता कैकेयी से पूछते हैं कि आप मेरे को सुरक्षित स्थान कैसे लाए। पूरे घटनाक्रम को माता कैकेयी राजा दशरथ को, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ को बताते हैं। तो उतने में राजा दशरथ बोलते हैं कि आपने इतने बड़े युद्ध में मेरा सहयोग दिए, मेरा साथ दिए, मांगो वर, मैं आपको वरदान दूंगा। तो कैकेयी बोलता है, चक्रवर्ती सम्राट जी आप मुझे 2 वरदान देंगे, लेकिन उस वरदान को मैं अभी नहीं मांगूंगा, आप मेरे को वचन बस दो। तो राजा दशरथ ने बोलता है, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। फिर कैकेयी बोली, समय आने पर महाराज मैं जरूर आपसे वरदान मांगूंगा। फिर आता है राज तिलक के समय, मंथरा नाम की एक दासी रहती है अयोध्या में। फिर वो मंथरा कैकेयी के पास जाती है और बोलती है कि रानी आपको राजा ने जो 2 वरदान देने का वचन दिया था उसका समय आ चुका है। उसको याद दिलाते हैं कि युद्ध के मैदान में आपको 2 वरदान देने का वचन दिया है, समय आ गया है। फिर कैकेयी राजा के पास जाते हैं और मांगते हैं कि भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष की वनवास। इतने सुनते ही राजा दशरथ बेहोश हो जाते हैं और राम अपनी मां की आज्ञा का पालन करते हुए
14 वर्ष के वनवास के लिए चले जाते हैं। और 14 वर्ष के वनवास जब गए तब आज इस मानव जीवन को जीवन जीने की कला और जीवन जीने की एक रास्ता हमको मिला है। इस प्रकार सज्जन तो साथियों, मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि अभिमान कहता है मुझे किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन स्वाभिमान कहता है कि मुझे तिनके की भी जरूरत है। तो दुनिया में छोटे आदमी की भी कीमत है, छोटे वस्तु की भी कीमत है। और इस प्रकार ग्राम बोड़ा के पावनधरा यहाँ की सौंधी खुशबू को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए और इस महिला जय मां शारदा महिला संगठन को जिन्होंने मुझे अपनी प्रेम बरसाए हैं, ये दूसरा साल है। पिछले साल मैं इसी मंच में आप लोगों के दर्शन के लिए और आया था और प्रथम दिन, और अभी समापन की बेला पे आप लोगों के बीच में आया हूं। और इस समिति को मैं अपने तरफ से 2000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री जीवराकांत साहू जी। निश्चित तौर पे अभी आप मानस की जो संक्षिप्त बातें हैं उनको आप अपने उद्बोधन में बता रहे थे। जनमानस ने आपको सुना है और मैं सादर आमंत्रित करूं इस मंच पर कोचेरा से हमारे मानस मंडली जो पहुंची है, उन मानस पुत्रों से निवेदन चाहूंगा, आइएगा। सादर मंच पर आमंत्रित है। शनय शनय इस मंच पर कदम बढ़ाते हुए मानस मंच पर अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे। जो मानस मंडली हमारे इस मंच पर आज आई है, निवेदन चाहूंगा। और लीजिए, अतिथि उद्बोधन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे इस समापन समारोह के विशेष अतिथि के आसन पर विराजमान सम्मान्य श्रीमती भाभी राजश्री यादेश्वर छत्री जी, सभापति महिला बाल विकास विभाग जनपद पंचायत गुरूर, आपसे सादर आमंत्रित करूं। जनमानस को अपना आशीर्वचन परोसने के लिए सादर आमंत्रित हैं। बोलो भारत माता की, अखंड ब्रह्मांड के नायक सियापति रामचंद्र की। आज ग्राम बोडरा में त्रिदिवसीय मानस गान सम्मेलन में यहाँ पर उपस्थित मुख्य अतिथि के आसन पर विराजमान थे हमारे लोकप्रिय विधायक बुआ जी। अध्यक्षता कर रहे थे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तामेश्वर भैया जी। विशेष अतिथि के आसन पर विराजमान हैं जनपद पंचायत गुरूर के उपाध्यक्ष जी एवं विशेष अतिथि के आसन पर विराजमान हैं श्री जीवराकांत साहू भैया जी, पूर्व महामंत्री ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गुरूर। विशेष अतिथि के आसन पर विराजमान यहाँ पर हमारे बीच हैं श्री मोहम्मद लाल खान भैया जी, सेक्टर प्रभारी, श्री नोखेलाल गजभीम भैया जी, समाज से एवं सफल व्यापारी दरहारी। और हमारे साथ इस सम्मानित मंच पर उपस्थित हैं इस महिला संगठन की अध्यक्ष दीदी, साथ में एंकरिंग कर रहे हैं भैया जी, साथ में यहाँ पर उपस्थित समस्त ग्राम बोडा के काकी दीदी भैया, सबको राष्ट्रीय का प्रणाम है। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ग्राम बोडा पूरे इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पर, जब पूरी भीड़ में, पूरे यहाँ पर सब पूरा भीड़ में उपस्थित थे। ऐसा लग रहा था पूरा बोडा गांव राममय हो गया है, पूरा अयोध्या यही बस गई है, ऐसा लग रहा था। इतना भीड़ था यहाँ पर। इससे पहले मैं रामायण सुनने के लिए यहाँ पर बैठी भी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। आज ग्राम बोडा के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे भारत में आज
सारे जगह पर जहाँ जहाँ पर छोटे रूप में हो या बड़े रूप में हो, भगवान श्री रामचंद्र जी का जहाँ पर मंदिर बना हुआ है वहाँ पर रामायण का आयोजन किया जा रहा है। गाँवों में तो इस तरह से बड़े बड़े रूप में आयोजन किया ही जा रहा है। और इस एक दिन पीछे अगर किसी गांव में रामायण किया जा रहा था, 21 तारीख तक अगर खत्म होने वाला रहा होगा, उस डेट को आगे बढ़ाकर 22 तारीख किया गया है, क्योंकि आज अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की कार्यक्रम रखा गया है। इसलिए तो उसी तरह से छोटे छोटे जगहों में जहाँ जहाँ पर मंदिर में भगवान राम को भी बिठाया गया है, वहाँ पर भी पूजन और स्थापना वहाँ पर किया जा रहा है। छोटे छोटे पंडितों के माध्यम से विश्व हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल के लोग बहुत अच्छे से यह आज का जो आयोजन है, जो कार्यक्रम है, उसको बहुत अच्छे तरीके से मना रहे हैं। ऐसा लग रहा है सचमुच आज दिवाली है। भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या में कौशल्या पुत्र के रूप में जब जन्म लिए थे, तब उस समय वह महोत्सव अयोध्या में पूरे एक माह तक वह महोत्सव चला था। उस अयोध्या में वह महोत्सव पूरे 1 माह तक चला था। इतनी सुंदर छवि, इतनी सुंदर प्रतिभा के साथ भगवान रामलला ने उस अयोध्या में जन्म लिया था। तो भगवान सूर्य उसके मनमोहक प्रतीक को, मनमोहक रूप को देखकर अस्ताचल पे जाना ही भूल गए थे। भगवान सूर्य देव निरंतर 1 माह तक उस अयोध्या में भगवान रूप के निहारते हुए बैठे थे। जब रात महारानी वहां पर आती है, वह मन ही मन बोलते रहती है कि हे भगवान श्री राम, मुझे आपके दर्शन कब प्राप्त होंगे, मैं आपका दर्शन कब कर पाऊंगी। रात महारानी मन ही मन भगवान श्री रामचंद्र जी से बोलती है। तब भगवान श्री रामचंद्र जी सूर्यदेव को आज्ञा देते हैं कि आप अस्ताचल की ओर प्रस्थान कीजिए। फिर रात महारानी उसके दर्शन के लिए आती है। तब रात महारानी भगवान श्री रामचंद्र जी को बोलती है कि प्रभु, आपने मुझे अपने दर्शन देने में बहुत विलंब कर दिया, मैं आपके दर्शन को तरस रही थी। इस तरह से वह रात महारानी भगवान श्री रामचंद्र जी को बोलती है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि आपको दर्शन देने में मैंने थोड़ा तो विलंब कर दिया है, लेकिन विलंब तो किया है, पर आपको वरदान देने में विलंब बिल्कुल नहीं करूंगा। इस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी रात महारानी को वरदान देते हैं और कहते हैं कि इस शरीर में, इस जन्म में, इस शरीर में मैं जिस अवस्था में हूँ, उस अवस्था में मैं आपके रूप को अपने ऊपर धारण करके रखूंगा। मैं रात की कालिमा लेकर अपने शरीर में धारण करके रखूंगा। ऐसे हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी जब रात महारानी को वरदान देते रहते हैं, उसी समय चंद्रदेव भी वहां पर पहुंच जाते हैं। जब चंद्रदेव वहां पर पहुंचते हैं तो वो भी बोलते हैं कि भगवान जी, आपने मुझे अपने दर्शन देने में बहुत विलंब कर दिया। तब भगवान श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि मैंने आपको भी दर्शन देने में विलंब तो किया है, लेकिन आपको भी मैं वरदान देने में विलंब नहीं करूंगा, और मैं इस जन्म में आपको अपने ऊपर धारण करके रखूंगा। मतलब आज से मैं अपने नाम के पीछे आपका नाम लगाकर इस विश्व जगत में जाना जाऊंगा। इस तरह से भगवान चंद्रदेव को यह वरदान देते हैं और अपने नाम को भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम से जाना जाता है। ऐसे हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी का यह रामायण का प्रयोजन हमारे ग्राम बोड़ा में किया जा रहा है। तो विविधता में एकता के प्रतिरूप भगवान श्री रामचंद्र जी, जिन्होंने अपने अग्नि, सूर्य, पृथ्वी, जल, इन 5 तत्वों से बने हमारे शरीर को वरदान देने में जब वह विलंब नहीं किए, तो यहाँ पर बैठे सारे मानस श्रोताओं को भी भगवान श्री रामचंद्र जी वरदान देते हैं। और आप सब यहाँ पर उस विविधता में एकता के प्रति भगवान श्री रामचंद्र जी, जिन्होंने पति, पुत्र, भाई, काका, मामा, सारे रिश्तों को एक साथ देखने को इस रामायण में मिलता है। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी के मानस गान को आप सभी अपने अंदर धारण कीजिए, अपने संस्कारों में लाइए। जिस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए,
उसी तरह से आप सभी भी अपने अंदर अच्छी बातों को रखकर बुराइयों को विनाश कर अपने जीवन को सफल बनाएं। बस यही शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सुन रहे थे हमारे क्षेत्र की जनपद सदस्य श्रीमती राजश्री यादेश्वर छत्री, सभापति महिला बाल विकास विभाग। निश्चित तौर पे समाज में एकजुटता और अनुशासन की बात आपके उद्बोधन में आ रहे थे। और लीजिए हमारे इस मंच पर अपनी गर्म उपस्थिति प्रदान किए हैं ज्ञान गंगा महिला मानस मंडली ग्राम कोचेरा से चलकर आई है। और मैं निवेदन चाहूंगा हमारे अतिथियों के सम्मान में हमारे जय मां शारदा महिला संगठन की माताएं हैं, वे क्रमबद्ध आ जाए और हमारे अतिथियों को सादर सम्मान भेंट कीजिएगा। जितने भी माताएं हैं कृपया मेरी आवाज सुन रहे हैं तो ध्यान देंगे। जय मां शारदा महिला संगठन की माताओं से निवेदन है क्रमबद्ध तरीके से आ जाए और हमारे अतिथियों को सादर सप्रेम इस मंच के माध्यम से प्रेषित कीजिएगा। और मैं निवेदन करूं हमारे उद्घोषक महोदय बड़े भैया दिलेश साहू जी आइएगा और आगे की गतिविधि संभालेंगे। साथ ही साथ हमारे इस मंच पर विराजमान हैं ज्ञान गंगा महिला मानस मंडली ग्राम कोचेरा से चल करके आई है